ठीक है, मतलब वो Recording पब्लिक in रिकॉर्डिंग नहीं थी progress. जो मैंने भेजा, वो यूट्यूब पे डाली है मैंने। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं तुम सबकी परमिशन से, ऑफ कोर्स तुम सबने इसकी पेमेंट की है, तो क्या जब कोर्स खत्म हो जाए, हाँ ले लिया अटेंडेंस ले लिया, तो क्या जब कोर्स खत्म हो जाए तो क्या मैं उसको पब्लिक कर दूं? मतलब जैसे ही हम वेव्स तक पहुंचे तो मैं सेंटर ऑफ मास को पब्लिक कर दूं, राइट? जैसे ही सब खत्म हो तो मैं रोटेशन को फिर पब्लिक कर दूं, है ना? कर सकता हूँ ना, आई गेस। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, है ना? एक बार सब बता दो, एक बार अजिंक्य तुम बता दो। नो प्रॉब्लम, राइट? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, क्या प्रॉब्लम है अब बताओ यार, जल्दी बताना जरा, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है जिनकी, इसमें क्या प्रॉब्लम है यार? अब क्या प्रॉब्लम है इसमें? अरे नहीं, अरे यार कंटेंट इतना वैसा नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि पता नहीं कॉम्पिटिशन अलग ही बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। चलो, अच्छा एक और अच्छी गुड न्यूज बताती थी कि शायद हम सेंटर ऑफ मास में 60-70% पाथफाइंडर कंप्लीट करें। शायद इस पूरे चैप्टर में हम 60-70% पाथफाइंडर कंप्लीट करें, ठीक है? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। रोटेशन में भी आई विल ट्राई 80-90% वी विल डू। बहुत टफ है क्योंकि यार सर रोटेशन के बाद क्या होगा? मौज होगी, फ्लूइड होगा, फ्लूइड होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स होगा। अच्छा डिस्क्रीट पार्टिकल्स का, हाँ फ्लूइड्स होगा, फ्लूइड्स होगा। डिस्क्रीट पार्टिकल्स का सेंटर मास निकालना आता है, m1x1 प्लस m2x2, राइट? वो तो वेटेड एवरेज ले लेते हैं हम। अरे ठीक है, अब यार चैट ऑफ कर दो मेरे महाराज, शुरू करने दो। अब बीच में किसी ने चैट की, उसको बाहर निकाल दूंगा मैं। बहुत, मतलब हमें इसमें फ्लो नहीं तोड़नी अपनी, ठीक है? एक बार घुस गए हम तो फ्लो मत तोड़ना कोई भी बीच में आके, ठीक है? कोई भी बकवास नहीं चाहिए अजिंक्य, सौम्या, कोई भी नहीं, ठीक है? फिर मैं चैट ऑफ कर दूंगा, वरना फिर देख लेना, ठीक है? अब जरा सुनना, ठीक है? डाउट आएगा तभी बोलना। फ्लो टूट जाएगा यार, इसमें इसमें फ्लो की बहुत जरूरत है। सुनना जरा, आज एक थोड़ा बहुत डबल इंटीग्रेशन भी देख लेंगे, डबल इंटीग्रेशन कैसे होता है, क्या प्रयोग है, थोड़ा बहुत देख लेंगे, ठीक है? चलो, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। एक सेकंड भाई, ये नोट्स, ये बच्चे कहाँ से आ गए? एक सेकंड। मैं डर गया, पता नहीं क्या आ रहा है। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, जरा देखना, ठीक है? मैं निकालना सिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? ओके, जस्ट सी हियर, हमारा ऑरिजिन सिस्टम यहाँ पे है। एक सेकंड रुकना जरा, हम ऑरिजिन यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है? ओके, एंड ये हमारी रॉड है, ऐसे। एंड ये हमारी रॉड है, ठीक है? अच्छा बच्चों, मेरे को बच्चों एक बात बताओ, रॉड के केस में हम कौन सी मास डेंसिटी यूज करते हैं? लीनियर, एरियल या वॉल्यूम? लीनियर, एरियल या वॉल्यूम, कौन सी मास डेंसिटी यूज करते हैं? लीनियर, राइट? लीनियर सबको इतना पता है, लैम्डा। अगर मैंने यूनिफॉर्म बोला है तो क्या मेरा लैम्डा कांस्टेंट है, इतना तो सबको पता है? क्या मेरा लैम्डा कांस्टेंट है, मतलब एम बाय एल का जो रेशियो है, या पर यूनिट लेंथ पे जो मेरा मास पड़ा है वो इक्वल है, ठीक है? मतलब ये कहना चाहता है कि अगर यहाँ से मैं 1 मिलीमीटर की लेंथ उठाऊं और यहाँ से भी 1 मिलीमीटर की उठाऊं, या इस रॉड से किसी भी पॉइंट पे 1 मिलीमीटर की लेंथ उठाऊं, तो उसका मास सेम होने वाला है, ये कहना चाहता है, ठीक? ओके, तो लैम्डा क्या है बच्चों हमारा? कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकालूंगा, है ना? ठीक है। और इस रॉड का आपको मास एम, कैपिटल एम गिवन है, और लेंथ एल गिवन है, ठीक है? अब आपसे पूछ रहा है इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? यूनिफॉर्म है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, बीच में हो जाएगा, हाँ वो मैं अभी रिजल्ट उसको डिफाइन कर दूंगा, हाँ, राइट। ओके, अब बच्चों जरा मेरे को फटाफट बात बताओ। देखो, आपको सबसे पहले क्या सोचना है अभी? देखो, अरे जो है, मेरे को चैट ऑफ करना, तुम लोग ना रुकोगे नहीं, ठीक है? एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ जरा। चैट ऑफ नहीं, चलो रहने दो। अब बस फ्लो मत तोड़ना, बस फ्लो मत तोड़ना, ठीक है? ओके, अब जरा सुनना, मैं कुछ बोल रहा हूँ, अपने में लगे पड़े हो, अभी रुक जाओ ना, मैं सिमेट्री वाले टॉपिक पे आ रहा हूँ। अभी पहले मेरे को दो तीन डिराइव करा दो, देन मैं उसको स्टेटमेंट ही बोल दूंगा कि हमारा कंप्लीट फिगर्स में, यूनिफॉर्म फिगर्स में हमारी, जहाँ पे उसका सिमेट्री होता है वहीं पे हम सेंटर मास को ले लेते हैं, ठीक है? एक्सेस ऑफ सिमेट्री पे। ओके, चलो देखो, अब आपको सबसे पहले ये बात सोचनी है कि कोई भी सेंटर मास निकालने से पहले, हम बहुत अलग अलग बॉडीज का निकालेंगे, कोई भी सेंटर मास निकालने से पहले आपको ये सोचना सबसे पहले कि ये बना कैसे होगा, राइट? यू हैव टू थिंक कि ये बना कैसे होगा। मेरे को बात बताओ बच्चों, ये रॉड कैसे बनी होगी? फटाफट अब बताओ चैट में, कैसे बनी होगी रॉड? कैसे बनी होगी? डीएम मासिस से नहीं, डीएम मासिस कैसे अरेंज हुए होंगे? कैसे अरेंज हुए होंगे, ऐसे सोचो, कैसे अरेंज हुए होंगे? डीएम के लाइन पर। ओके, वेरी गुड रिक, सही कह रहा है। लीनियरली, सही है प्रिंस।
जिनके तुमने क्या लिखा है? जिनके ने क्या कहा है? यूनिफॉर्मली। भाई तुम अलग ही चलते हो यार। मैं कह रहा हूँ कैसे अरेंज हुए होंगे। अरे मेरे को बात बताओ, अगर मेरे को आउट ऑफ नोवेयर डीएम डीएम मेरे पे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है और मेरे को इसको कंबाइन करके एक रॉड बनानी है, ठीक है, कैसे बनाऊंगा? क्या मेरे पे एक ही तरीका है? ऐसे डीएम 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 ऐसे करूंगा तो एक पूरी मेरे को रॉड मिल जाएगी? पूरी रॉड मिल जाएगी? बताओ। पूरी रॉड मिल जाएगी, ठीक है। अब जरा देखना। हाँ, यूनिफॉर्म लीनियर अरेंजमेंट, राइट। ठीक है। अब जरा सोच, अब जरा देखना, ठीक है। अब ना, अब हमें पहले देखो, पहला हमारा स्टेप ये होना चाहिए कि हमें फाइंड करना है ये रॉड बनी कैसे होगी, ठीक है। अब हमें उसके मैथमेटिक्स पे जाना है। अब हम उसके मैथमेटिक्स पे जरा ध्यान से देखना, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, एलिमेंट लेना सीख रहे हैं, ठीक है। ओके। तो हम क्या करेंगे, सुनना। एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे एक डीएक्स थिकनेस की, एक डीएक्स थिकनेस की एक स्ट्रिप कट कर रहा हूं मैं। एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे एक डीएक्स थिकनेस की स्ट्रिप कट कर रहा हूं, ठीक है। ओके। डीएक्स थिकनेस की एक स्ट्रिप कट कर रहा हूं, ठीक है बच्चों, इसमें किसी को डाउट? ठीक है। अब मेरे को बात बताओ, अगर इसका चौड़ाई बहुत कम है, राइट, अगर ये डीएक्स बहुत छोटा है, ऑफ कोर्स टेंडिंग टू जीरो है डीएक्स, है ना, तो इसका मास भी क्या होगा मेरा? डीएम। इसका मास भी क्या होगा मेरा? डीएम, है ना। और डीएम डीएम को कंबाइन कर करके यही होता है ना। देखो, इंटीग्रल डीएम ही तो हमारा कैपिटल एम होगा, राइट। इंटीग्रल डीएम जब ऐसी छोटे छोटे डीएम्स को मैं ऐड करता रहूंगा तो मेरे को एक बड़ा सा मास मिल जाएगा ना, रॉड का पूरा मास मिल जाएगा मेरे को रॉड का, ठीक है। ऑलराइट। अब जरा देखना, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब जरा देखना। अब मेरे को बात बताओ, क्या आप लैम्डा को क्या आप दोनों चीजें लिखते हो? बिकॉज लैम्डा आपका यूनिफॉर्म है, तो आप इसको एम बाय एल भी लिख सकते हो और डीएम बाय डीएक्स भी लिख सकते हो। आप इसको एम बाय एल भी लिख सकते हो और डीएम बाय डीएक्स भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों लिख सकते हो। ये तो सबको पता है, है ना। ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो हम ओनली डीएम बाय डीएक्स लिख सकते हैं, अगर यूनिफॉर्म है तो हम बस एम बाय लिख रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक से ही मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। ओके। अब जरा देखो, अगर आपको यहाँ पे डीएम निकालना है, डीएम, तो क्या आप क्या करोगे? डीएम निकालना है तो आप डीएक्स को वहां पे भेज दोगे लैम्डा के पास, क्या आ जाएगा? डीएम लैम्डा इंटू डीएक्स। इतनी बात क्लियर है क्या सबको? इसमें किसी को डाउट अभी तक? फटाफट बताओ, इसमें किसी को डाउट? नो डाउट? नो, ओके, ठीक है। ऑलराइट। अब जरा देखना, आपको ये फॉर्मूला पता है? फॉर्मूला लिखवाए थे कल, इंटीग्रल एक्स सी एम इंटीग्रल वाई सी एम इंटीग्रल जेड सी एम। ओके, तो सबसे पहले लेट्स फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या होगा? इंटीग्रल एक्स डॉट डीएम डिवाइड बाई इंटीग्रल डीएम। यहाँ पे जो इंटीग्रल एक्स होता है, यहाँ पे जो इंटीग्रल एक्स होता है, क्या होता है? जो मैंने अपना एलिमेंट पकड़ा है, इसको हम एलिमेंट बोलते हैं बच्चों। ये जो होती है ना हमारी चीज, ये इसको हम एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट, ठीक है। जो मैंने एलिमेंट पकड़ा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। जो मैंने एलिमेंट पकड़ा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया ये तो आपने स्क्वायर पकड़ा है, रेक्टेंगल पकड़ा है ना। कुछ बच्चे बोले कि भैया आपने तो स्क्वायर पकड़ा, रेक्टेंगल पकड़ा है, तो रेक्टेंगल स्क्वायर का तो सेंटर मास यहाँ पे आना चाहिए। यही यही सोच रहे हो कि तुम लोग, आई गेस, है ना। ट्राइंगल, ट्राइंगल कहां से आ गया सौम्य? ट्राइंगल कहां से आ गया? सौम्य ट्राइंगल कहां से बोल रहे हो यार? सौम्य, सौम्य क्या बोल रहे हो? अरे एक सेकंड रुको। छोटा है ना, क्या फर्क पड़ेगा? सौम्य ट्राइंगल, ट्राइंगल कैसे बोल रहे हो तुम? या पूरी क्लास को कंफ्यूज करो। रुक जाओ, मेरे को चैट ऑफ करने दो भाई। बस ठीक है, अब ठीक है। अब बस थम्स अप थम्स डाउन करते रहना, ठीक है। पता नहीं ट्राइंगल कहां से घुसा रहे हो यार। अब जरा सुनना, यहाँ पे फॉर्मूले में इंटीग्रल एक्स डॉट डीएम में जो एक्स होता है, हमारा एक्स होता है, वो क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम पार्टिकल। जो मैंने डीएम एलिमेंट पकड़ा है, राइट, डीएम पार्टिकल, डीएम एलिमेंट क्या पकड़ा है यहाँ पे मैंने? यही पकड़ा है ऐसे, यही पकड़ा है, जिसकी थिकनेस मेरी डीएक्स है ना। ठीक, किसी को रेक्टेंगल जैसा दिख रहा होगा, किसी को स्क्वायर जैसा दिख रहा होगा, है ना। ठीक है। तो जरा देखना, ठीक है, जरा ध्यान से सुनना कि हमारा, अब अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें एक्सट्रीम फाइंड करना है ना। तो इंटीग्रल एक्स डॉट डीएम करेंगे। एक्स क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास ऑफ दिस डीएम पार्टिकल। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास ऑफ दिस डीएम पार्टिकल, ठीक है। तो कुछ बच्चे बोले कि भैया ये तो हमने पढ़ रखा है कि ये जो स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल होता है उसका सेंटर मास बिल्कुल बीचों बीच लाई करेगा, इसको ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करेगा, है ना। बट ऐसा
हम ओके, तुम ठीक कह रहे हो, ठीक है, तुम अपनी जगह ठीक हो। बट यहाँ पे dx इतनी कम थिकनेस है, इतनी कम थिकनेस है कि इसके एक्स कोऑर्डिनेट में यहाँ पे कुछ ये x,0 आएगा, और यहाँ पे इसके एक्स कोऑर्डिनेट में कितने का डिफरेंस होगा, x प्लस dx,0 इतने का डिफरेंस होगा। मतलब बस dx का डिफरेंस होगा, बहुत छोटा डिफरेंस होगा, बहुत ज्यादा छोटा, ना के बराबर डिफरेंस होगा, ना के बराबर डिफरेंस होगा, ठीक है। तो हम इतना माइनर में नहीं कंसीडर करते, हम उस वैल्यूज को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं आती कैलकुलेशन में, और हमारा फिजिकली भी आंसर ठीक आता है, मेरा नेचर भी इसको फॉलो करता है, ठीक है। ओके, तो जरा ध्यान से देखना, ठीक है। आप यहाँ पे इंटीग्रल एक्स डॉट डी एम में डायरेक्टली आप यहाँ पे एक्स ही रख दो, राइट, क्योंकि यहाँ पे एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द ओरिजिन आपने एलिमेंट लिया, तो यही इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, यही इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा ऑफ दिस डीएम पार्टिकल, जो आपने एलिमेंट पकड़ा ना छोटा सा, इसी का एक्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास हो जाएगा, ठीक है। ओके, इनटू डीएम, डीएम क्या है मेरा, लैम्डा इंटू डीएक्स, डीएम क्या है मेरा, लैम्डा इंटू डीएक्स, ये तो हमने निकाल लिया। यहाँ पे इंटीग्रल डीएम, इंटीग्रल डीएम बच्चों आपको बताया था क्या होता है, इंटीग्रल डीएम जब आप डीएम 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 ऐड करते रहोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली टोटल मास एम मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, टोटल मास एम मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो क्या रहा आप पे देखो, 1/m इंटीग्रल लैम्डा, लैम्डा भी बाहर ले लो कोई बात नहीं, एक्स इंटू डी एक्स, राइट। कहां से कहां वेरी कराओगे इसको, 0 to L, कहां से कहां वेरी कराओगे इसको, 0 to L, राइट। ठीक है, तो लैम्डा बाय एम, ये क्या आएगा आपका, x² बाय 2, लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, L² बाय 2, ठीक है। ये आपका आ गया एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आ गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ओके, और कुछ बच्चों को डाउट होता है, क्या डाउट होता है कि भैया ये रॉड की थिकनेस भी तो है, ये बच्चों को बहुत मिसकंसेप्शन होता है कि रॉड की थिकनेस तो, क्योंकि पूरी जगह हर जगह ऐसा बनाएगा रॉड को, ठीक है, हर जगह रॉड को ऐसा बनाया गया है, ठीक है। बट एक्चुअली ना रॉड हमारी है कैसी, ये ऐसी है, आपके पास कन्वीनियंस के लिए हमने ऐसा बना के ताकि आप अच्छे से देख पाओ उसको, ठीक है, वरना हमारी रॉड जो है वो ऐसी है, ठीक है, ऐसी है, बिल्कुल चिपकी हुई है, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर ऐसी हो जाती तो हम लीनियर मास डेंसिटी थोड़ी यूज करते हैं, हम एरियल मास डेंसिटी यूज करते हैं ना फिर, समझ रहे हो, मास फिर इसका एरिया पे फैला होता। ये एक्चुअली हमारी जो रॉड है हम उसको ऐसा कंसीडर कर रहे हैं, बट थोड़ा लाइक डायग्राम सही बन जाए इसीलिए हम थोड़ा सा थिकनेस दिखाते हैं इसकी, ठीक है। तो ये डाउट मत रखना अपने दिमाग में, ओके, ठीक है। तो जरा बच्चों मेरे को बताओ, क्या लैम्डा की वैल्यू, क्या लैम्डा की वैल्यू मैं एम बाय एल रख सकता हूँ, लैम्डा की वैल्यू, जरा पे एम बाय एल रख दो, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगा देखो, m/lm × L² बाय 2, तो XCM क्या आएगा मेरा, L/2, XCM क्या आएगा मेरा, L/2, और YCM तो जीरो ही आने वाला है, क्योंकि Y में तो मास तक नहीं पड़ा हुआ, Y में तो मास ही नहीं है, तो ऑफकोर्स सेंटर मास तो क्या ही आएगा फिर Y में, जहाँ पे मास ही नहीं है वहां पे सेंटर मास का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता, समझ गए। ओके, अब किसी को अगर डाउट है इसमें तो जरा बोलो, बाकी कोई मत बोलना, किसी को अगर डाउट है तो बोलो, एनीवन डाउट है क्या किसी को, कोई भी। बोलो, हाँ बोलो सौम्य, क्या डाउट है, थोड़ा जल्दी बोलना। डीएम को एम कैसे कर दी, अरे इंटीग्रल डीएम को एम की है भाई, इंटीग्रल डीएम को एम की है, इंटीग्रल डीएम को एम की है, अरे इसको वैरी कराओगे ना 0 to M, यार इसको वैरी नहीं कराओगे 0 to M, उसको लैम्डा डीएक्स नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो, वही आंसर आएगा, कर दो, कर दो, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन बनेगी, करना ही क्यों है, करना ही क्यों है फालतू में, जबरदस्ती की कैलकुलेशन घुसा रहे हो, कैपिटल एम करके लास्ट में लैम्डा की वैल्यू एम बाई एल पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, भैया रॉड में थिकनेस रहेगा तो वॉल्यूम वाला लैम्डा नहीं लगेगा, नहीं नहीं वॉल्यूम क्यों लगे, एक से, अरे वॉल्यूम वाला लैम्डा, किसका डाउट था, एक सेकंड रुको, कौन थे, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, भैया रॉड में थिकनेस रहेगा, अरे रॉड में थिकनेस रहेगा तो वॉल्यूम वाला लैम्डा थोड़ी लगेगा, फिर लैम्डा थोड़ी लगेगा, फिर तो हम पे वो लगेगा ना, सिग्मा लगेगा हम पे, सिग्मा। वॉल्यूम में पहली बात रो होता है, और दूसरी बात वॉल्यूम वाला लैम्डा क्या होता है, सॉरी कुछ नहीं होता वॉल्यूम वाला लैम्डा, अगर रॉड में थिकनेस होती, ठीक है, रॉड में अगर थिकनेस होती तो आप इसको रेक्टेंगल स्ट्रिप जैसा ट्रीट करते, जिसका मैं सेंट्रोमास निकलवाता हूं अभी, अभी रुक जाओ, ठीक है, मैं उसको सेंट्रोमास निकलवाता हूँ, उसका मास अब देखो, यार खुद सोचो, मेरे को एक बात बताओ, खुद सोचो, स्केल है तुम सब पे, स्केल है, स्केल, फट्टा, और क्या क्या कहते हैं इसको, और जो भी चीज कहते हैं, सब पे है ना स्केल, उसका मास कहाँ पे पड़ा होता है, लेंथ पे पड़ा होता है, एरिया पे पड़ा होता है, बताना जरा, लेंथ पे पड़ा होता है, एरिया पे पड़ा होता है, पूछ लो सौम्या, कोई बात नहीं, पूछ लो डाउट, एरिया पे पड़ा होता है ना, एरिया पे पड़ा होता है, तो कौन सी मास डेंसिटी यूज करोगे, वॉल्यूम मास डेंसिटी यूज करोगे सॉरी, या एरियल मास डेंसिटी यूज करोगे, कौन सी मास डेंसिटी यूज करोगे, एरियल मास डेंसिटी यूज करोगे ना, हाँ पेपर के लिए भी है, पेपर के लिए भी सही कह रहे हो,
हाँ तो सौरदीप समझ के डाउट क्लियर हो गया कि वॉल्यूम का तो कोई चक्कर ही नहीं है। अगर रॉड की थिकनेस भी होती तो हम इसको रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जैसा ट्रीट करते और फिर उसका सेंटर पास में निकलवाते हैं, इसके बाद नहीं निकलवाता हूँ। चलो ठीक है। ओके, और किस किस का डाउट है? सौम्य, सौम्य तुम पूछो। डीएक्स एलिमेंट है तो वाई वी यूज रेक्टेंगल, वो कोई और शेप भी हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है, कुछ भी मान लो। अच्छा तुम ये ट्रायंगल बोल रहे थे, अच्छा अच्छा, एकदम से तुमने ट्रायंगल बोला ना आउट ऑफ नोवेयर, तो मेरे को जमा नहीं। कोई बात नहीं, कुछ भी शेप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ना आप उसका सेंटर मास निकालने जाओगे तो एट एडिशन ऑफ एक्स पे ही आएगा, क्योंकि एक्चुअल अगर आप बिल्कुल माइनर लेवल पे अगर आप एक एक डाटा नोटिस करो तो फर्क आएगा, हल्का सा बहुत फर्क आएगा, बहुत बड़े डाटा में बहुत छोटा पॉइंट में फर्क आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे हम बहुत बड़ी क्वांटिटीज में बात करें तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, जानते हैं यार। ठीक है, जैसे होता है ना कोई बड़ा आदमी है, ठीक है, जैसे करोड़ रुपए, अब उसके सामने 100 रुपए क्या ही है, ठीक है, वो कहेगा चलो जाने दो, कंजूस है तो वो बात अलग है, बाकी समझ गए बात को। ठीक है, बिल्कुल वही एनालॉजी, बिल्कुल यही एनालॉजी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एरियल मास डेंसिटी में कैसे करेंगे भैया, फैले होगा तो बताता हूँ चेतन, इसके बाद बताता हूँ। ठीक है, एक बार ये वाला पोर्शन करा दो, देन हम रेक्टेंगुलर पे चलते हैं। ठीक है चलो, ओके, सबके डाउट क्लियर हो गए क्या? इसके बाद किसी को कुछ डाउट? एनी डाउट? नहीं, ओके चलो। ठीक है, एक भी शंका मत रखना अपने दिमाग में, पूछ लेना, ठीक है, शायद डांट पड़ सकती है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा वैसा डाउट हुआ, बट डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है एट द एंड। चलो, ओके, अब देखो जरूरी नहीं है हर बार यूनिफॉर्म रॉड ही हो, नॉन यूनिफॉर्म रॉड भी हो सकता है। तो आपको, अच्छा अगर नॉन यूनिफॉर्म रॉड होगा, देखो बात बताओ, अगर नॉन यूनिफॉर्म रॉड होगा तो क्या लैम्डा मेरा कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? अगर नॉन यूनिफॉर्म रॉड होगा तो लैम्डा मेरा कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? फॉर श्योर वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा, है ना। अब वेरी कर रहा होगा तो किसी ना किसी फंक्शन से वेरी कर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा तो किसी ना किसी फंक्शन से वेरी कर रहा होगा, ऑफकोर्स विदाउट फंक्शन थोड़ी वेरी कर रहा होगा, कोई ना कोई उसके पीछे ऑपरेटर होगा जो उसको वेरी करा रहा है। चलो ठीक है, आइए सीधी बात, सबको ये बात तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट, बहुत बार पढ़ चुके हैं पहली। ठीक है, ओके। अच्छा ये वाला डाउट किस किस को था? ये जो हमने रॉड वाला देखा कि इसकी थिकनेस, राइट, आई गेस किसी ना किसी को तो डाउट होगा ही वाला। ओके, चलो देखो, अब आपको गिवन है कि लैम्डा आपको, लैम्डा आपका वैरी तो कर रहा है, आपको पता है ना, किस फंक्शन से वैरी कर रहा है। लेट्स से कोई भी स्टैंडर्ड फंक्शन लेते हैं, लैम्डा नॉट इंटू एक्स ले लेते हैं, काफी स्टैंडर्ड फंक्शन है। आपको जो लैम्डा है वो लैम्डा नॉट इंटू एक्स फंक्शन से वैरी कर रहा है, राइट। ठीक है, मतलब क्या, लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आपको गिवन है, राइट, आपको लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है, अब आप इस रॉड का सेंटर ऑफ मास बता दीजिए, अब आप इस रॉड का सेंटर मास बता दीजिए। चलिए, तो अगेन आपको क्या सोचना है, किसी का भी ऑब्जेक्ट का सेंटर मास निकालने से पहले क्या सोचना है, पहली बात क्या सोचनी है बताओ, क्या सोचना है कि ये पूरा ऑब्जेक्ट कैसे कैसे बना होगा, किन अरेंजमेंट से। अच्छा मेरे पे डीएम पार्टिकल्स तो है, ठीक है, बट उनको मैं कैसे अरेंज करूं कि इंटीग्रेशन के प्रयोग से मेरा पूरा पार्टिकल मेरे को मिल जाए, हाँ कैसे बना होगा, राइट, कैसे बना होगा। ओके, मैं सौ में एक बार आता हूँ, जरा मेरे को कंप्लीट करा दो। ओके, तो अगेन हम पे तो ये इसका पता है कैसे बना होगा, है ना, ये बहुत छोटे छोटे डीएम को लीनियर अरेंजमेंट से बना होगा, है ना। एक्स लिया और फिर डीएक्स थिकनेस पे, डीएक्स थिकनेस पे हमने क्या कर लिया, एलिमेंट पकड़ लिया, ठीक है। ओके, अब मेरे को बात बताओ, क्या इसके लिए मैं लैम्डा को एम बाय एल तो नहीं लिख सकता, डीएम बाय डीएक्स ही लिखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अगेन यहाँ पे कैपिटल एम एंड कैपिटल एल इसका मास एंड इसकी लेंथ है, रॉड की लेंथ कैपिटल एल, रॉड का मास कैपिटल एम, ठीक है। ओके, तो क्या यहाँ पे मैं बच्चों डीएम को लैम्डा इंटू डीएक्स लिख सकता हूँ क्या, बताओ। ठीक है, हाँ, क्या मैं डीएम को लैम्डा इंटू डीएक्स लिख सकता हूँ? लैम्डा को की फंक्शन क्या है, लैम्डा की फंक्शन क्या है, लैम्डा नॉट इंटू एक्स है, सो में लैम्डा नॉट इंटू एक्स है, लैम्डा नॉट इंटू एक्स है। चलो देखो, अब आप यहाँ पे वाई सेम तो नहीं निकालोगे, वाई पे तो मास ही नहीं, हमें पता है, तो राइट, वो मिसकंसेप्शन सबका क्लियर हो गया। ओनली एक्ससीएम निकालोगे क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पे ही मास पड़ा हुआ है ना, तो वाई पे हमें देखना तक नहीं है। तो इंटीग्रल एक्स डॉट डीएम डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डीएम। ठीक है, ओके, अब आपको पता है कि भैया इंटीग्रल एक्स डॉट डीएम में एक्स क्या होता है, जो हमने एलिमेंट लिया है, क्या एलिमेंट लिया, ये डीएक्स वाला थिकनेस वाला एलिमेंट लिया है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, इसके एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, जो हमने एलिमेंट पकड़ा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो हमने एलिमेंट पकड़ा है, अगेन जो हमने एलिमेंट पकड़ा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। ठीक है, तुम समझ गए कि भैया इसका तो क्या आएगा, एक्स ही आएगा, राइट, ज्यादा वेरिएशन आएगा नहीं, एक्स ही आएगा, इनटू डीएम, डीएम क्या है हम पे, लैम्डा इंटू डीएक्स, क्या है, लैम्डा इंटू डीएक्स डिवाइड बाय इंटीग्रल डीएम को क्या मैं बच्चों कैपिटल एम ही लिख दूं एक बार में, झंझट ही खत्म। ठीक है, ओके, अब देखो लैम्डा क्या, लैम्डा को क्या गिवन है, लैम्डा आपको गिवन है लैम्डा नॉट इंटू एक्स, तो हमने पुट किया लैम्डा नॉट इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स इंटीग्रल
1/m, ठीक है, इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट बाय m इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, वेरी फ्रॉम कहां से कहा, 0 to l। अगर मैं ऐसे ही एलिमेंट्स को 0 to l तक वेरी कराऊं तो मेरे को पूरी रॉड मिल जाएगी बच्चों। ऐसे सोचो ना, देखो यहाँ पे एक एलिमेंट पकड़ा, यहाँ पे पकड़ा, दें यहाँ पे पकड़ा, यहाँ पे पकड़ा, यहाँ पे पकड़ा, यहाँ पे पकड़ा, ऐसे करते 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 0 से l तक मैंने वेरी करा दिया, पूरी रॉड मेरे को मिल जाएगी। समझ गए बात, ठीक है। तो हमेशा ऐसे ही एनालाइज करना है, ठीक है, हर कुछ, हर सेंटर पास निकालते वक्त, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जब देखेंगे तो हमें ऐसे ही एनालाइज करना है, ठीक है। ओके, तो क्या ये मेरे पे लैम्डा नॉट बाय m इंटू L³/3 आ गया, बताओ। ये हम पे आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, बताओ, बताओ बच्चों। लैम्डा नॉट क्या आ रहा है रितम, लैम्डा नॉट ठीक आ रहा है, सही आ रहा है, लैम्डा नॉट बाय m इंटू L³/3, ठीक है, सबका यही आ रहा है, मैच कर गया एवरीवन, सबका यही आ रहा है, मैच कर गया, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चों को डाउट होता है कि क्या इसका YCM नहीं आएगा, ठीक है, तो देखो वो ना पूरा कंप्लीटली डिपेंड करता है हम अपना ऑरिजिन सिस्टम कहां पे ले रहे हैं और रॉड कैसे पड़ी हुई है। अब जरा देखना, ठीक है। अब मेरे को बच्चों एक बात बताना कि अगर मैं अ, देखो, अगर मैं रॉड को अब वर्टिकल ले लूं, सुनना जरा, अगर मैं रॉड को ऐसे वर्टिकल ले लूं, ऐसे वर्टिकल ले लूं, ऐसी रॉड है मेरी, चलो ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ऐसी रॉड है और मैं वर्टिकल ले लूं, राइट, और ऊपर ये वाई एक्सिस है मेरा और यहाँ पे एक्स एक्सिस है, तो क्या अब भी तो क्या अब भी रॉड का एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास ही आएगा या वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास आएगा? एक्सियम तो अब रॉड का 0 हो जाएगा ना, बिकॉज एक्स एक्स कोऑर्डिनेट पे तो कोई मास ही नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास क्या ही आएगा भाई, है ना, वाई पे है, ठीक है। तो समझ गए ये, आर्य तुम आ गए क्या? ओके, तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि हमारा रॉड किस कैसे पड़ा हुआ है, किस अरेंजमेंट से पड़ा हुआ है, ठीक है, उसी पे डिपेंड करता है कि एक्ससीएम आएगा, वाईसीएम आएगा, जेडसीएम आएगा। समझ गए, ठीक है, ओके, चलो, ठीक है। तो ये आई गेस डाउट, ये डाउट भी अंदर से क्लियर हो गया होगा तुम्हारे, ठीक है, ओके, आगे बढ़े। पर एक्सिस को उल्टा कर देगे तो एक्स कोऑर्डिनेट पे आएगा सीएम, हाँ, वो तुम पे डिपेंड करता है, तुमने ऑरिजिन कहाँ पे लिया है और रॉड कैसे पड़ी हुई है, वो उस पर भी डिपेंड करता है थोड़ा। हाँ, एक्सिस तो हम कहीं भी ले सकते हैं, राइट, ऑरिजिन तो हमारी चॉइस होती है हमेशा, है ना, ऑरिजिन तो हमारी चॉइस होती है। हाँ, पर ना देखो, एक्चुअली पता है तुम्हें अभी लग रहा होगा कि भैया ऐसे कैसे, कि एक ही क्वेश्चन में, देखो जैसे इसी क्वेश्चन में एक्ससीएम मेरा ये आ रहा है ना, अगर मैं अपने ऑरिजिन, अगर मैं अपना ऑरिजिन टिल्ट कर दूं, राइट, जैसे लेट्स से मैंने अपना ऑरिजिन ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया अपना ऑरिजिन, ऐसे कर लिया, यहाँ पे ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, है ना, अगर ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है, तो भी तो जो हमारा सेंटर पास आएगा, अब ये पूरा एक्स पे थोड़ी आएगा, समझ गए, अब ये पूरा एक्स पे थोड़ी आएगा, अब कोई ना कोई एक्स कोऑर्डिनेट आएगा और कोई ना कोई वाई कोऑर्डिनेट आएगा सेंटर मास का, दोनों आएंगे, ठीक है, अब दोनों आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास भी आएगा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास भी आएगा, ठीक है। तो टोटली डिपेंड करता है हमारा ऑरिजिन सिस्टम क्या लिया हमने, ठीक है। बट एक बात जरा ध्यान रखना बच्चों, एक बात ध्यान रखना, एक बार आपने अगर ऑरिजिन शिफ्ट करके इसका सेंटर मास निकाल लिया, तो पूरे क्वेश्चन में, पूरे मोशन में आपको इसी को ऑरिजिन सिस्टम मानना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका आंसर मैच करेगा। ऑलराइट, ठीक है, ये गेम मिसकंसेप्शन सबको क्लियर हो गया, ये डाउट क्लियर हो गया सबको, क्या कह रहे हो सौम्या? वर्टिकल में आंसर तो सेम होगा, हाँ वर्टिकल में आंसर सेम होगा। अच्छा, वर्टिकल में आंसर सेम आ रहा है क्या? वर्टिकल में सबका आंसर सेम आ रहा है, लाइक मैग्नीट्यूड सेम आ रहा होगा। एक से रुक जाओ सौम्या, भैया लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या डालेगी? लैम्डा नॉट एक कांस्टेंट है बच्चे, लैम्डा नॉट एक कांस्टेंट है, लैम्डा नॉट एक कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं डालनी, वो आपको गिवन होगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ दे देगा लैम्डा नॉट की वैल्यू आपको, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। लैम्डा नॉट की जगह के ले लो, के की जरूरत नहीं है तो चलो 5 ले लो, या 2 ले लो, चलो लैम्डा नॉट की जगह 2 ले लो, कोई भी कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, नंबर है कोई 2 3 4 5 6 ना, ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, दे देगा आपको लैम्डा नॉट इज टू एक्स ही दे देगा, तो लैम्डा नॉट की वैल्यू 1 होगी, लैम्डा इज टू एक्स देगा तो लैम्डा नॉट की वैल्यू 1 होगी, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी हमें। वर्टिकल में ये हर उस फ्रेम में डिस्टेंस सेम आएगा सीएम का फ्रॉम ऑरिजिन, यस इफ ऑरिजिन फिक्स, सही कह रहे हो ऑरिजिन के, सही कह रहे हो, ठीक है। आगे बढ़े, किसी को अब कोई भी डाउट है दिमाग में, कोई भी डाउट है? सारे डाउट्स क्लियर कर दिए मैंने। हाँ, पर अगर हम डीएम को लैम्डा नॉट के टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 12/3 आ रहा है सीएम, क्या कह रहे हो? अगर डीएम को लैम्डा नॉट के टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या कह रहे हो सौम्य, समझा नहीं मैं, डीएम को तुम लैम्डा नॉट के टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हो, समझा नहीं सौम्य, क्या कह रहे हो? फाइनल आंसर तो लैम्डा नॉट नहीं आएगा ना, क्योंकि कांस्टेंट आपको गिवन है, डीएम इज टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स इंटू डीएक्स। हाँ, यही तो लिखा हमने, यही तो लिखा है सौम्य। सौम्य पिक भेज दो एक बार, फटाफट फोटो भेजो, फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट फोटो भेजो, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमें सबका निकालना है, फटाफट फोटो भेजो। लैम्डा नॉट इंटू एक्स इंटू डीएक्स, ये तो किया हमने सौम्य, डीएम को लैम्डा नॉट इंटू एक्स इंटू डीएक्स ही तो किया है, लैम्डा नॉट
तो इंटीग्रेशन के बाहर निकल, हाँ अरे लैम्डा नॉट तो कांस्टेंट है ना सौम्या, सौम्या लैम्डा नॉट कांस्टेंट है ना दोस्त, तो लैम्डा नॉट को तो आपने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया ना। हे भगवान, ये कांस्टेंट नहीं है क्या भाई, क्या हो गया सौम्या, ये कांस्टेंट नहीं है क्या। चलो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है सौम्या, डाउट है तो भेज देना, ठीक है टाइम वेस्ट नहीं करते हम। चलो ओके, अब जरा देखना बच्चों, जरा ध्यान से देखना। अब मैं एक काम करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, अब ना हम, चलो तुम लोग को रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में डाउट आ रहा था, चलो वो उसी का निकालते हैं अब सेंटर मास। देखो सुनना जरा, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, लेट्स से इसकी ये लेंथ हमारी ए है और ये इसकी हाइट बी है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये ए और ये बी है, जरा ध्यान से सुनना। क्या कह रहे हो अजिंक्य, एक सेकेंड, अजिंक्य क्या भेजे तुमने, लैम्डा नॉट इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, लैम्डा नॉट बाई एम, हाँ तो वही तो किया अजिंक्य जो हमने किया, वही तो किया हमने, यही तो किया ना हमने अजिंक्य। अच्छा सौम्य की तरफ से पिक्चर है, पर तुम भेजा तो तुमने, भेजा तो तुमने अजिंक्य, एक सेकंड रुको यार, सौम्य क्या ब्लेंडर कर रहे हो भाई, रुक जाओ। लैम्डा नॉट एल क्यूब बाय 3m, एक्स क्यू एम निकाला, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू लैम्डा नॉट इंटू डी एक्स, ठीक है, ओके, लैम्डा नॉट कांस्टेंट ले लिया, ठीक है, एक सेकेंड वेट, कुछ एक सेकंड रुकना जरा, तुमने क्या किया यहाँ पे नीचे, इंटीग्रल डीएम में तुमने लैम्डा नॉट इंटू एक्स इंटू डी एक्स, अच्छा तुम ये कह रहे थे क्या, अगर नीचे मैं ये लिख दूं, ये कह रहे थे क्या, अरे तो वही बात होगी ना, हाँ वैसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, ठीक है ठीक है, ठीक है फिर, अच्छा ठीक है, नहीं कोई ब्लेंडर नहीं, कोई ब्लेंडर नहीं, ठीक है ठीक है, अरे मेरे को लगा तुम ऊपर कुछ ब्लेंडर कर रहे हो, नहीं नहीं ठीक है फिर, ठीक है, तुमने इंटीग्रल डीएम की जगह, सौम्य ने देखो क्या किया बच्चों, इंटीग्रल डीएम की जगह ना इसको लैम्डा नॉट इंटू एक्स इंटू डी एक्स लिख दिया, तुमने यही लिखा है ना लैम्डा नॉट इंटू एक्स इंटू डी एक्स, एक सेकंड वेट, ये लिखा है ना लैम्डा नॉट इंटू एक्स इंटू डी एक्स, हाँ ये लिखा है, हाँ तो ठीक है सौम्य, फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फिर, मैं कंफ्यूज हो रहा था, मेरे को लगा तुम ऊपर लिख रहे हो, कोई नहीं फिर तो ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा नॉट में भी आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर ठीक है। चलो देखना जरा, अब इसका सेंटर मास निकाल रहे हैं बच्चों, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, हाँ एग्जैक्ट आ रहा आंसर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा बच्चों सब ध्यान से सुनना, इसका सेंटर मास निकाल रहे हैं, अब फटाफट मेरे को बताओ, सेंटर मास निकालने का पहला स्टेप क्या होता है, टू फाइंड कि ऑब्जेक्ट के जो डीएम पार्टिकल्स होंगे वो कैसे अरेंज हुए होंगे, कैसे बना, राइट, कैसे बना। अब मैं बहुत सारी अप्रोचेस बता रहा हूं, जरा सुनना, ध्यान से बैठ के सुनना, क्या ये ऐसी ऐसी स्ट्रिप्स को अगर मैं कंबाइन करूं, ऐसी ऐसी स्ट्रिप्स को अगर मैं कंबाइन करूं, तो क्या मेरे को रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मिल जाएगी पूरी, जिनका एरिया है, जिनका कोई डीए एरिया होगा, मिल जाएगी बताओ, ऐसे अगर मैं ऐसे ऐसे ऐड करूं, या अगर मैं ऐसे करूं हॉरिजॉन्टली करूं ऐड, मिल जाएगी मेरे को, मिल जाएगी मेरे को, राइट राइट ठीक है, आर्य ने भी यस बोल दिया, ठीक है। या तीसरा, कि अगर मैं डीएम ऐसे ही ले लूं, ऐसे 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 ऐसे, डीएम में ऐसे ही ले लूं, डीएम स्क्वायर, यस डीएम स्क्वायर, जिनके नहीं कहते डीएम स्क्वायर ले लो, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, बस जब आप डीएम स्क्वायर ले रहे हो ना तो जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, जब आप डीएम स्क्वायर ले रहे हो, जरा जरा मेरी बात समझ, जरा समझना, जब आप डीएम स्क्वायर ले रहे हो, राइट, जब आपने ये लिया ऐसे, जब आप ऐसे अरेंज कर रहे हो डीएम पार्टिकल्स को, तो ध्यान से सुनना, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरे ट्रैंगुलर स्ट्रिप चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको साइमल्टेनियसली इसको 0 to a इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एंड साइमल्टेनियसली उसी क्षण में जब आप 0 से a इंटीग्रेट कर रहे हो, उसी के साथ साथ आपको उसको 0 to b इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसी के साथ साथ आपको उसको 0 to b इंटीग्रेट करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली, इसी को हम कहते हैं डबल इंटीग्रेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल इंटीग्रेशन, नहीं डीएम स्क्वायर नहीं, अरे डीएम का स्क्वायर यार, डीएम का स्क्वायर, ये डीएम स्क्वायर शेप का वो बोल रहा हूं मैं, डीएम स्क्वायर शेप का वो बोल रहा हूँ भाई, कितना ज्यादा दिमाग लगा रहे हो सौम्या, कितना ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, इतना मत लगाओ दिमाग, ठीक है ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम सबसे बेसिक मेथड को अप्रोच करते हैं, जरा ध्यान से देखना, मैंने क्या किया जरा ध्यान से सुनना, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे, यहां से एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे एक डीएक्स थिकनेस की एक स्ट्रिप कट करी, एक डीएक्स थिकनेस की
एक डीएक्स थिकनेस की एक स्ट्रिप कट करी, डीएक्स थिकनेस की एक स्ट्रिप कट करी, ठीक है, ये डीएक्स थिकनेस की एक स्ट्रिप कट करी। ओके, अब मेरे को बात बताओ कि क्या मास, क्या मेरा जो मास है क्या वो एरिया पे पड़ा हुआ है, एरिया पे फैला हुआ है ऐसे, बताओ, क्या मेरा मास एरिया पे फैला हुआ है, एरिया पे फैला हुआ है? हम्म, ठीक है, तो सिग्मा यूज करूंगा, लैम्डा नहीं यूज करूंगा, लीनियर मास डेंसिटी नहीं यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा? एरियल मास डेंसिटी। वेरी गुड, रितम ने कह दिया सिग्मा लेना है। और इसकी हाइट क्या है बच्चों? बी है। और इसकी हाइट क्या है बच्चों? बी है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालने जाऊं, अगर मैं इसका डीए लिखूं, बहुत छोटा सा एरिया होगा, राइट, डीएक्स थिकनेस का कोई भी अगर पेंसिल ले लो, डीएक्स थिकनेस की, उसका एरिया बहुत छोटा होगा क्योंकि फैला ही कम है, ठीक है, बहुत कम फैला है, मतलब टेंडिंग टू जीरो पे फैला है, तो उसका एरिया भी टेंडिंग टू जीरो ही जाएगा, ठीक है। तो डीए को क्या लिख सकता हूं मैं? रेक्टेंगल स्ट्रिप है, देखो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, क्या लिखूंगा एरिया को? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखो क्या है मेरा, लेंथ कितनी है? बी, इसकी विड्थ कितनी है? डीएक्स, बी इंटू डीएक्स। ओके, इतनी कहानी होगी क्या? इतना समझ आ गया सबको? ठीक है, हाँ, बी इंटू डीएक्स सही है, शाबाश। ओके, और सेम क्या मैं बताओ, अगर मैं सेम यहां से यहां पे अगर मैं वाई पे जाता और मैं डीवाई की थिकनेस को कट करता तो क्या फंडा सेम लगता मेरा? फिर ये ए इंटू डीवाई बन जाता, फिर ये ए इंटू डीवाई बन जाता, नहीं, ए इंटू डीवाई, डीवाई डीवाई, ए इंटू डीवाई, हाँ, ए इंटू डीवाई, ठीक है, समझ आ गया बात? हाँ, तो ये सीन चल रहा है, ठीक है। ओके, डी ए क्या आ गया मेरा? बी इंटू डी एक्स, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है बच्चों? इंटीग्रल, मेरे को एक्सट्रीम निकालना है इसका, ठीक है। लेट्स फाइंड एक्सट्रीम ऑफ दिस। ऑरिजिन ना आपका यहाँ पे, ऑरिजिन आपका यहाँ पे, ठीक है, ये मान के चलो ना, कोई है बनाने की जरूरत नहीं है, गेस, ऑरिजिन आपका यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ओके, तो देखो क्या करोगे, एक्सट्रीम क्या आएगा आपका? इंटीग्रल एक्स डॉट डीएम डिवाइड बाई इंटीग्रल डीएम। ओके, और ये आपका यूनिफॉर्म है, ठीक है, आपका ना ये यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म प्लेट है, यूनिफॉर्म प्लेट है, ठीक है। ओके, अब बच्चों जरा ध्यान से सुनना, इंटीग्रल एक्स डॉट डीएम जब हम लिखते हैं, राइट, तो यहाँ पे इंटीग्रल एक्स, एक्स क्या होता है? जो हमने एलिमेंट पकड़ा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास, यही होता है क्या? जो हमने एलिमेंट पकड़ा है, क्या एलिमेंट पकड़ा है? एक, क्या एलिमेंट पकड़ा है? बताना जरा, क्या एलिमेंट पकड़ा हमने? क्या एलिमेंट पकड़ा हमने? एक ऐसी रॉड पकड़ी है डीएक्स थिकनेस की, एक ऐसी रॉड पकड़ी है डीएक्स थिकनेस, स्ट्रिप पकड़ी है जो कि यूनिफॉर्म है, जो कि यूनिफॉर्म है, राइट। तो इतना तो सबको पता है कि इसका सेंटर मास के ज्योमेट्रिक सेंटर मतलब बिल्कुल बीचों बीच आएगा, बिल्कुल बीचों बीच आएगा, इतना तो सबको पता है, बिल्कुल बीचों बीच आएगा, राइट। तो कितने डिस्टेंस पे है? कितने डिस्टेंस पे है? एक्स पे ही है। कितने पे है? फ्रॉम ऑरिजिन एक्स पे ही है, राइट। कितने डिस्टेंस पे है? एक्स पे ही है, राइट। अगर मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास बताऊं, इस जो हमने स्ट्रिप कट करी है, तो ये क्या आएगा? एक्स ही आएगा। सबको दिख गया क्या एक्स ही आएगा? बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक्स ही आएगा, सबको इतना दिख गया, एक्स ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली एक्स ही रख दिया इंटू डीएम। अब जरा डीएम देखो, अच्छा, ओके, अब आपको पता है भैया सिग्मा को मैं डीएम बाई डीए लिख सकता हूँ, सिग्मा को मैं डीएम बाई डीए लिख सकता हूँ। तो डीएम को क्या मैं सिग्मा इंटू डीए लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, डीएम को मैं सिग्मा इंटू डीए लिख सकता हूँ, है ना, ठीक है। और सिग्मा इंटू डीए क्या मेरा? बी इंटू डीएक्स, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंटीग्रल एक्स डॉट डीएम था, तो डीएम की जगह मैंने क्या लिखा? सिग्मा इंटू बी इंटू डीएक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम ले लेता हूँ मैं इसको, ज्यादा बेटर है, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/m इंटीग्रल, एक काम करो, सिग्मा भी ले लो ना, सिग्मा तो कांस्टेंट है ना आपका, और बी भी कांस्टेंट है, सिग्मा बी बाय कैपिटल एम इंटीग्रल एक्स इंटू डी एक्स, राइट। ओके, अब एक्स को कहां से कहां वेरी कराओगे बच्चों? जीरो टू ए, जीरो टू ए वेरी कराओगे एक्स को, बताओ फटाफट, एक्स को जीरो टू ए वेरी कराओगे, जीरो टू ए, जीरो टू ए, जीरो टू ए, सब समझ गए बात? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। कहां से कहां वेरी कराओगे? जीरो टू ए। तो क्या ये मेरा सिग्मा बी बाय कैपिटल एम इंटू ए स्क्वायर बाय टू आएगा? बताओ, क्या ये आएगा क्या मेरा सेंटर मास? ये आएगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास। अब अगर तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो एक काम करो, सिग्मा सिग्मा रख सकते हो, ये यूनिफॉर्म प्लेट है, ये एक यूनिफॉर्म प्लेट है, मैं आगे लिख दूं, एक यूनिफॉर्म प्लेट है, यूनिफॉर्म प्लेट है, तो क्या इसका सिग्मा कांस्टेंट होगा? सिग्मा, सिग्मा इसका कांस्टेंट होगा। तो क्या सिग्मा को यहाँ पे मैं एम बाय ए भी लिख सकता हूँ? एम बाय ए, एम बाय ए, ओके, हाँ। तो इसका एरिया क्या होता है बच्चों रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, राइट, इसका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। तो सिग्मा क्या आएगा मेरा? कैपिटल एम बाय ए बी, कैपिटल एम बाय ए बी। अरे यार, ये कौन हॉर्न बजा रहा है घर के बाहर? तो सिग्मा क्या आएगा आपका, देखो, कैपिटल एम बाय ए बी मल्टीप्लाई बाय बी बाय कैपिटल एम इंटू ए स्क्वायर बाय टू, ठीक है।
ओके, ये एम से एम कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल। तो आपको दिख गया कि भैया एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास क्या आ रहा है, ए बाय टू पे आ रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास क्या आ रहा है बच्चों, ए बाय टू पे आ रहा है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास क्या आ रहा है, ए बाय टू। और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास भी जब आप निकालोगे ना, ये आपका काम है निकाल के देख लेना, ये बी बाय टू पे आएगा, ये बी बाय टू पे आएगा। ठीक है, ये कहाँ पे आएगा, बी बाय टू पे। तो अगर इसके सेंटर मास के कोऑर्डिनेट्स अगर हम बात करें तो क्या आएगा, ए बाय टू कॉमा बी बाय टू। ये किसी को कोई भी डाउट है क्या इतने में? आज राइटिंग कितनी अच्छी आ रही है यार, राइटिंग बहुत मस्त आ रही है ना आज। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है क्या इतने में, जितना मैं अभी तक निकाला? नो डाउट आ रहा है, कोई डाउट? तुमने लेट ज्वाइन किया था, पेरेंट्स को डाउट नहीं है, ठीक है। इसमें डीएम को स्क्वायर लेके सेंटीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, लेकर सीएम कैसे फाइंड करेंगे? उस पर डबल इंटीग्रेशन यूज करोगे यार। देखो अच्छा मैं दिखा देता हूँ, चलो वो तुम कर लेना, मैं दिखा देता हूँ एक बार, देखना जरा। अरे जो भी हमने किया है, जो मेथड किया उसमें कोई डाउट है क्या? हाँ, आज आज राइटिंग मस्त है, नहीं कोई डाउट नहीं, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन पूरा करवाओ ना, चलो ठीक है देखते हैं। देखना, आप क्या करोगे सुनना। एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे आप, वेट, ठीक है, आप एक, एक सेकंड रुकना जरा। ठीक है, समझ गया, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, रुको। हम क्या करेंगे यहाँ पे ना, हम एक dx, हम यहाँ पे एक, अच्छा आपको ये पता ना इसकी साइड लेंथ क्या है, ए और बी है ना? तो मैंने क्या किया, सुनना जरा, एक स्ट्रिप कट की और एक वर्टिकल की, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कट की, राइट? तो मेरे को बात बताओ, क्या यही यही डीएम जो आ रहा है, ये जो बीच में आ रहा है, ये वाला रीजन, ये यही मेरा डीएम होगा? और मैं इन्हीं को इंटीग्रेट करते 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 पूरा रेक्टेंगल बना सकता हूँ, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना सकता हूँ, इन्हीं को इंटीग्रेट करते करते। बताना जरा, कंफर्म है ना? ठीक है, अब जरा देखना, जस्ट गिव मी मिनट, एक सेकंड, गर्मी लगने लगी एकदम से। अब आप क्या करोगे सुनो, आप देख पा रहे हो कि ये एक, यहां से ऑरिजिन हमने कहाँ पे लिया था, ऑरिजिन हमने यहाँ पे लिया था, यहाँ पे ऑरिजिन हमने यहाँ पे लिया था, राइट, यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो आपने क्या किया, यहां से एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे एंड यहां से एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई पे। ठीक है, जब आप यहां से एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई ले रहे हो तो ये थिकनेस क्या लोगे आप, डी वाई लोगे। और यहां से जो आप एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे ले रहे हो तो ये थिकनेस क्या लोगे आप, डीएक्स लोगे। ये थिकनेस क्या लोगे आप, डीएक्स लोगे, ठीक है। हाँ, डीएक्स एंड डीवाई लोगे, राइट। ठीक है, तो आप देखिए कि भैया यहाँ पे दो डिफरेंशियल आ रहे हैं, यहाँ पे दो, हम पे दो वो आ रहे हैं, डीएक्स और डीवाई आ रहे हैं, है ना? तो यहाँ से ऑटोमेटिकली देख कि हाँ, डीएक्स डीवाई जीरो होते हैं, डीएक्स इंटू डीवाई। चंद में मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूं कि डीएक्स इंटू डीवाई एग्जैक्टली जीरो नहीं होता है, इट इज टेंडिंग टू जीरो, इट इज नॉट एग्जैक्टली जीरो। पता है क्यों? इसका रीजन क्या है, मैंने बताया भी था कि dx क्या है, इन्फिनिटी स्मॉल क्वांटिटी है, dy क्या इन्फिनिटी स्मॉल क्वांटिटी है, राइट? मतलब ये 0.00000, ये भी 0.00000। तो जब पॉइंट हटाओगे, राइट, तो नीचे बहुत बहुत बड़ी क्वांटिटी आएगी, तो ये जीरो नहीं होगा, ये टेंडिंग टू जीरो होगा, मतलब जीरो की तरफ भाग रहा है, पर जीरो नहीं होगा, डायरेक्टली जीरो नहीं लिखोगे। और इसी टेंडिंग ऑफ जीरो को हम क्या बोलते हैं, डी में ले लेते हैं, है ना? तो अगर हम बोलते हैं भैया इसका एरिया टेंडिंग टू जीरो है, तो क्या बोलते हैं उसको, डी ए। अगर बोलते हैं इसका इसका वॉल्यूम टेंडिंग टू जीरो, क्या बोलते हैं, डीवी। ठीक है, हाँ, ठीक है, ओके। अब जरा देखना, ठीक है, अब जरा देखना, यहां से एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे, यहां से एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई पे, ठीक है। ओके, ये आप पे क्या है, इसको स्क्वायर जैसा मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जरा देखो, ये आ रहा है हम पे, ये जिसकी थिकनेस क्या है हम पे, डीएक्स, इसको रेक्टेंगल जैसा ट्रीट कर लो या कैसे भी ट्रीट कर लो, डीएक्स इंटू डीवाई, राइट? ठीक है, तो अगर आप इसका एरिया लिखने जाओ, अगर आप इसका एरिया लिखने जाओ, एरिया डीए, ये क्या ना है, ये क्या आ रहा है आपका, डीएक्स इंटू डीवाई, ये क्या आ रहा है आपका, डीएक्स इंटू डीवाई। आप इसका एरिया लिखने जाओ तो क्या आ रहा है आपका, डीएक्स इंटू डीवाई आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, डीएक्स इंटू डीवाई। समझे क्या बात को एवरीवन, बात समझ आई? यहां से ना एक चीज प्रूव होती है, यहां से एक चीज प्रूव होती है, पता है क्या? अजिंक्य पता है क्या प्रूव होता है ऐसे, कि अगर मैं डीएक्स थिकनेस पे जा रहा हूं तो मैं इसको कोई भी शेप मान सकता हूँ, पता है? अगर इसको मैं स्क्वायर मानूं या रेक्टेंगल मानूं, बात एक ही आ रही है, क्योंकि यहाँ पे डीएक्स और डीवाई का अगर हम मैग्नीट्यूड्स की बात करें तो एक ही आएगा। डीएक्स भी इन्फिनिटी स्मॉल क्वांटिटी है, डीवाई भी इन्फिनिटी स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका अगर आप एरिया मान के कर रहे हो तो वो डीएक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, मतलब डीएक्स टू डीवाई मान लिया, मैग्नीट्यूड में तो बराबर ही आएगा ना, डीएक्स डीवाई।
वैसे आप ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते मैग्नीट्यूड में बराबर आएगा, हम इसको मैथमेटिकली नहीं इक्वेट कर सकते, डीएक्स और डीवाई को हम ऐसे इक्वेट नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते आप इक्वेट, डीएक्स इक्वल टू डीवाई नहीं कर सकते ऐसे इक्वेट आप। ठीक है, बट आप अगर आप इसको थ्योरेटिकली बात करो, थ्योरी हाँ लॉजिकली बात करो, राइट, लॉजिकली बात करो, तो डीएक्स और डीवाई आपके ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। हाँ, राइट। एक बार फुर्सत में ट्राइंगल नहीं यार, ट्रायंगुलर एलिमेंट नहीं लेने वाला मैं नहीं जाने वाला उसमें वो, और अरे जिनके एक्चुअली ना ये सब चीजें थ्योरेटिकली ज्यादा है, मैथमेटिकली कम है। ठीक है, कि मैथमेटिकली पे हम पे बहुत सारी लिमिटेशंस है मैथमेटिक्स में। ठीक है, ओके। अब इसका डीए क्या आ रहा है बच्चों, डीएक्स इंटू डीवाई आ रहा है। ठीक है, सिग्मा क्या लिखोगे, सिग्मा क्या लिखोगे, डीएम बाई डीए। तो डीएम क्या आ रहा है आपका, सिग्मा इंटू डीएक्स इंटू डीवाई। क्या आ रहा है आपका, सिग्मा इंटू डीएक्स इंटू डीवाई, है ना। ठीक है, अब क्या करोगे बच्चों, एक्स सी एम निकालोगे, इंटीग्रल इंटीग्रल एक्स डॉट डीएम डिवाइड बाई इंटीग्रल डीएम। राइटिंग कितनी अच्छी आ रही है आज, किसी को नजर ना लगे बस। ठीक है, तो इंटीग्रल एक्स डॉट डीएम में बच्चों क्या रखोगे आप, एक्स ही रखोगे, इंटू डीएम सिग्मा इंटू डीएक्स इंटू डीवाई डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डीएम। यही आएगा बच्चों, बताना जरा फटाफट, यही आएगा, यही आएगा क्या सबका बताओ। तो इंटीग्रल डीएम आपका 1/m हो गया, और ये क्या आएगा आपका देखो, यहाँ से सिग्मा कांस्टेंट ले लिया आपने, अंदर क्या आ रहा है, एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, ये आएगा आपका। ठीक है, एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, अब आप एक काम करो, अब आप इसको ना अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, कैसे देखो, सिग्मा बाय एम इंटीग्रल एक्स इंटू डी एक्स एंड इंटीग्रल डी वाई। ठीक है, साइमल्टेनियसली आपको इंटीग्रेट करना, आपको यह पता है भैया हमें साइमल्टेनियसली इंटीग्रेट करना है। अब देखो, अगर आप साइमल्टेनियसली इंटीग्रेट नहीं करोगे, ऐसे सोचो जरा कि जैसे मैं इसको 0 to x कर रहा हूं, मतलब सॉरी 0 to a इंटीग्रेट कर रहा हूं, और ये 0 to a इंटीग्रेट करने के प्रोसेस में अगर मैं इसको 0 to b इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं, तो हम पे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मिलने ही नहीं वाली हमें कभी, जिसकी लेंथ a और विड्थ b है, ये कभी मिलेगी ही नहीं हमें साइमल्टेनियस। आप समझ रहे हो, साइमल्टेनियसली y में भी बढ़ रहा है और x में भी बढ़ना चाहिए मास, राइट। जो डीएम है वो जिस रेट से x में कलेक्ट हो रहा है उसी रेट में y में कलेक्ट होना चाहिए, तभी हम इसको कंप्लीट एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना सकते हैं। समझ गए, थोड़ा लॉजिकली सोचो, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, समझ गए बात को। ठीक है, तो जरा इसको इंटीग्रेट करके देखो, 0 to a एंड 0 to b। ठीक है, तो क्या आंसर हमारा ठीक आ रहा है कि बस देखना जरा, सिग्मा बाय एम इंटू ए स्क्वायर बाय 2 इंटू बी, ये आ रहा है हम पे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास। सिग्मा क्या है आपका, आंसर ठीक आ रहा है बच्चों, आंसर ठीक आ रहा है। सिग्मा क्या है हमारा, सिग्मा एम बाय ए बी, एम बाय ए बी, एम बाय ए बी इंटू एम ए स्क्वायर बी बाय 2। बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, एम से एम कैंसिल, क्या आ गया आप पे ए बाय 2। बात समझ आ गई बच्चों, परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, जिनके बात समझ आ गई कैसे हमने डबल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया, भैया ये स्क्वायर लेना जरूरी है, कौन सा स्क्वायर लेना, कौन सा स्क्वायर, जिनके कौन सा स्क्वायर, नहीं देखो यार, अच्छा ये डबल डबल इंटीग्रेट, ये कह रहे हो क्या, ये जो हमने डीएक्स डी वाई स्क्वायर लिया इसका फिर एरिया हमने डीएक्स इंटू डी वाई लिया, ये एक काम करो अजिंक्य, अगर हम इसको नहीं लेंगे, यार ऐसा देख जरूरी तो नहीं है, बट वेट, एक बार लेट्स टेक एक बार देख लेते हैं, मैंने भी ऐसा सोचा नहीं कभी, एक बार देख लेते हैं अजिंक्य, तुम्हारा डाउट देख लेते हैं। अगर हम इसको अजिंक्य देखते हैं, ठीक है, अजिंक्य एक्चुअली ना हमें रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनानी है, आई गेस इसीलिए वर्क नहीं करेगा। अगर हमें रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनानी है तो इसी आई गेस इसीलिए वर्क नहीं करेगा यहाँ पे, क्यों एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो जिनके कि ये डीए हमारा क्या है, डीएक्स, और मतलब तुम ये कह रहे हो ना एक तरह से कि हम इसको रेक्टेंगल की जगह एक काम करते हैं, हम इसको स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, सबसे कन्वीनियंट यही है, इसके आसपास स्क्वायर मान लेते हैं इसका ना। तो डीए मैं इसको क्या लिखूंगा, डीएक्स का होल स्क्वायर लिखूंगा, राइट। डी को क्या लिखूंगा मैं, डीएक्स का होल स्क्वायर लिखूंगा, हाँ डीएक्स का होल स्क्वायर, राइट। ठीक है, अब अगर इसको हम इंटीग्रेट करने जाए ना तो नहीं होगा, ऐसे इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, राइट। हमें थोड़ा कन्वीनियंट ढूंढना है, जो मैथमेटिकली फॉलो करे वो करना है हमें, राइट।
इसको आप ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब आपने जो dx आपका एक एलिमेंट होता है, आप उसका स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है। dy में नहीं आएगा फिर, राइट, वो भी एक बात हो सकती है ना, dy में नहीं आएगा ऐसे फिर। अजिंक्य बात समझ आ गई। हम ना थोड़ा कन्वीनियंट चूज करते हैं जो मैथमेटिकली हमारे लिए कन्वीनियंट है, ठीक है। मान सकते हैं उसको, स्क्वायर भी मान सकते हैं, रेक्टेंगल भी मान सकते हैं, ठीक है। बट जब हम उसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि मैथमेटिकली जो हमारे लिए आसान हो हम उसी रास्ते से जाएंगे। डीएम में आएगा, अच्छा डीएवाई में आएगा, डीएक्स का होल स्क्वायर, हाँ वो भी है, डीएक्स का होल स्क्वायर भी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तुम खुद सोच लो यार, डीएक्स क्या है अजिंक्य, डीएक्स क्या है, एक इन्फिनिटली स्मॉल चीज है, राइट। उसका स्क्वायर, डीएक्स का भी स्क्वायर, राइट। तो वो भी थोड़ा डाउटफुल है कि, तो ठीक है, डीएक्स ऑटोमेटिकली टेंडिंग टू जीरो है, डीएक्स का होल स्क्वायर भी टेंडिंग टू जीरो ही आने वाला है, ऑफ कोर्स। चलो जीरो नहीं आएगा कभी भी नहीं, जीरो नहीं आएगा, आप डीएक्स की पावर कुछ भी कर दो, वो जीरो नहीं आने वाला कभी भी। भाई ठीक है, पीएचडी नहीं करनी इस टॉपिक में, ठीक है, आगे बढ़े। तो इंटीग्रेशन तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं भैया, हाँ। भैया डीएक्स एंड डीवाई कभी सेम नहीं हो सकते, तो डीएक्स को नहीं आएगा, हाँ वो भी कह सकते हैं, राइट, डीएक्स डीवाई सेम नहीं हो सकते, तो थ्योरेटिकली आप उसको स्क्वायर मान सकते हो, बट मैथमेटिकली नहीं मानोगे आप, ठीक है। ओके, अजिंक्य वैसे तुम दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो, रे तुक्का मेथड नहीं है। तुम दिमाग में भी देख सकते हो कि हाँ ये कन्वीनियंट मैथमेटिक्स, मतलब इसकी मैथमेटिक्स जो है उसको हम इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, इसको हम नहीं कर पा रहे इंटीग्रेट, कभी कर होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में ना काफी सवाल होगी जो इंटीग्रेट नहीं हो पाते चीजें, ठीक है, काफी चीजें होती है ऐसी जो इंटीग्रेट नहीं हो पाती है, ठीक है। ओके, चलो शुरू करते हैं, आगे बढ़े बच्चों। बताओ, ये सबको आ गया, दोनों मेथड्स इसके समझ आ गए, दोनों मेथड्स इसके कैसे किया, दोनों मेथड्स आ गए सबको, आ रहे, ठीक है। ओके, ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या ले, बताओ। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, अरे डिस्क नहीं, रुक जाओ, यूनिफॉर्म आर्क ले लेते हैं, रुक जाओ, यूनिफॉर्म आर्क ले लेते हैं। यूनिफॉर्म आर्क, आज तुम्हें बहुत बहुत अलग चीजें बताऊंगा जो आई गेस कहीं नहीं बताते, ठीक है। बहुत अलग अलग डायमेंशन में हम सोचेंगे चीजों को, ठीक है। चलो देखना जरा, यूनिफॉर्म आर्क ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, कौन, अरे कौन नहीं, अभी रुक जाओ, मेरे को अपनी तरीके से रहने दो, तुम लोग तो कुछ भी बोलते रहोगे। देखना जरा, सुनना, ये हमारा ऑरिजिन सिस्टम है, ये, ठीक है। ओके, और हमने आर्क लिया, आर्क सबको पता है ना, आर्क ये होगा आपका, आर्क ये होगा, मतलब इसका मास जो है वो ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे, ये हमारा आर्क होगा। इस लाइन पे मास पड़ा हुआ है, इस लाइन पे मास पड़ा हुआ है, एरिया पे नहीं पड़ा हुआ, वॉल्यूम पे नहीं पड़ा हुआ, इस लाइन पे मास पड़ा हुआ है ऐसे। तो क्या यहाँ पे मैं एरियल यूज करूंगा, वॉल्यूम यूज करूंगा, या लीनियर मास डेंसिटी यूज करूंगा, कोई बताएगा जरा मेरे को, कौन सी मास डेंसिटी यूज करूंगा मैं यहाँ पे, एरियल, लैम्डा, क्या यूज करूंगा, वेरी गुड, लीनियर, शाबाश, ठीक है। ये एंगल आपको गिवन है बच्चों, ये एंगल आपको गिवन है, थीटा नॉट, ये एंगल आपको थीटा नॉट गिवन है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सेंटर मास निकाल दो इसका जरा, प्यार से, सेंटर मास निकाल दीजिए बच्चों इसका जरा, सेंटर मास। अब जरा चलो सेंटर मास इसका निकालते हैं, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा बच्चों, आपको एक बात पता है कि भैया इसका मास जो है, पहली बात, ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें जरा ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। पहली बात, इसका लैम्डा कांस्टेंट है, इतना सबको दिख गया, बताइए, इसका लैम्डा कांस्टेंट है, इतना सबको दिख गया, ठीक है। दूसरी बात, आपको अब क्या करना है, जरा ध्यान से सुनना, आप क्या करोगे, एलिमेंट पकड़ोगे, क्या करोगे आप, एलिमेंट पकड़ोगे। एक काम करो, सुनना जरा, यहां से आप ऐसे थीटा को कैलकुलेट कर रहे थे, आपने बीच में एक डी थीटा का एलिमेंट पकड़ लिया, आपने बीच में एक डी थीटा का एलिमेंट पकड़ लिया ऐसे, आपने बीच में, इसका कलर चेंज करता हूँ एक सेकंड जरा, आपने बीच में डी थीटा का एलिमेंट पकड़ लिया, ठीक है। ओके, ये आपने डी थीटा का एलिमेंट पकड़ लिया, डी थीटा का, ठीक है, डी थीटा का। तो बच्चों ये जो एलिमेंट पकड़, राइट, ये जो लेंथ होगी मेरी डीएल, क्या डीएल मेरी आर डी थीटा होगी, कैपिटल आर इंटू डी थीटा, अगर ये रेडियस इसका आर है, आर्क का, बताओ, अगर ये रेडियस आर है तो क्या वो डीएल की लेंथ आर डी थीटा होगी मेरी, बताना जरा, डीएल की लेंथ आर डी थीटा होगी मेरी, डीएल की लेंथ, येप, राइट, ठीक है। ओके, तो अब तुम्हें पता है कि भैया लैम्डा यूनिफॉर्म है, तो लैम्डा को मैं डीएम बाय डीएल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो डीएम को मैं लैम्डा इंटू डीएल लिख सकता हूँ, राइट, लैम्डा इंटू डीएल,
क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू डीएल। डीएल क्या है मेरा बच्चों, आर डी थीटा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, ठीक है। ओके, अच्छा एक बात बताओ, ये जो स्टेप हमने मिस कर दिया कि ये तुम सबने सोच लिया कि भैया बना कैसे होगा, ये ऐसे छोटे छोटे स्टेप से बना होगा, समझ पा रहे हो, ऐसे 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 डीएम 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 डीएम, जब मैं इस अरेंजमेंट में कलेक्ट करूंगा, इन अरेंजमेंट्स में, तो मेरे को कंप्लीट यूनिफॉर्म आर्क मिल जाएगा। ये आगे सबने सोच लिया होगा ना, ये स्टेप मैंने गलती से मिस कर दिया, ठीक है। ओके, तो ये सोचना नहीं भूलना मैं, ठीक है। ओके, अब हमें क्या निकालना है बच्चों, एक्सयूएम निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रल एक्स डॉट डीएम डिवाइड बाई इंटीग्रल डीएम, ठीक है। ओके, अब मेरे को बात बताओ कि हमने डिफरेंशियल एलिमेंट कौन सा पकड़ा है, ये पकड़ा है, ये वाली स्टेप पकड़ी है डीएल लेंथ की, ये पकड़ा है हमने, है ना, ठीक है। तो ये इस अब तुम समझ गए कि ये डीएल टेंडिंग टू जीरो है, मतलब इसकी जो विड्थ है, राइट, ये जो इसकी चौड़ाई जो तुम देख पा रहे हो, ये जो चौड़ाई देखो, ये जो चौड़ाई तुम देख पा रहे हो ना, ये टेंडिंग टू जीरो है, मतलब इसको क्या मैं पॉइंट पार्टिकल से ट्रीट कर सकता हूँ कि भाई ये जो मैंने पॉइंट लिया, ये बिल्कुल ऐसा पॉइंट पार्टिकल पे एग्जिस्ट करता हो, ये बिल्कुल ऐसा एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करता होगा, इसकी थिकनेस टेंडिंग टू जीरो है डीएल की, बहुत बहुत कम है, राइट, डीएल की जो थिकनेस है बहुत कम है, टेंडिंग टू जीरो है, राइट, ठीक है। ओके, ठीक है। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास होगा एक पॉइंट पार्टिकल का, इसका जो सेंटर मास होगा, क्या वो खुद ही अपने आप में सेंटर मास होगा, पता ना जरा, ये ऐसा पॉइंट जैसा ट्रीट करेंगे ना, इसको एज अ पॉइंट जैसा ट्रीट करेंगे, इसको एज अ पॉइंट जैसा ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो पार्टिकल फिजिक्स जब हम पढ़ते थे, राइट, तो उसमें उसका जो सेंटर मास होता था उस पार्टिकल का, वो क्या वो खुद ही अपने आप में सेंटर मास होता था, ये बता रखा मैंने, कल ही बताया था आई गेस, है ना, ठीक है। तो ये अपने आप में सेंटर मास है, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास की बात करूं, तो क्या वो आर साइन थीटा आएगा, कंफर्म करो एक बार, क्या वो आर साइन थीटा आएगा, बताओ, क्या वो आर साइन थीटा आएगा, क्योंकि हम थीटा वर्टिकल से ले रहे हैं, तो क्या इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट जो हमने पकड़ा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास क्या वो एक आर साइन थीटा आएगा, तुम हो गया हाँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रल आर साइन थीटा इंटू डीएम, डीएम क्या मेरा, लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। अब बच्चों बस काम है इंटीग्रेशन का, 1/m इंटीग्रल, अच्छा एक बार काम करो ना, आर भी कांस्टेंट ले लो, एक सेकंड रुकना जरा, क्या क्या कांस्टेंट है बच्चों, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, बाय एम इंटीग्रल साइन थीटा इंटू डी थीटा, राइट। ओके, अब थीटा को कहां से कहां वेरी कराओगे, थीटा को कहां से कहां वेरी कराओगे, थीटा को माइनस थीटा नॉट बाय टू से लेके थीटा नॉट बाय टू तक, एक्स कोऑर्डिनेट आर कॉस होगा, अरे सौम्या हम, सौम्या हम वर्टिकल से एंगल थीटा ले रहे हैं, वर्टिकल से एंगल थीटा ले रहे हैं दोस्त, वर्टिकल से एंगल थीटा ले रहे हैं, वर्टिकल से एंगल थीटा ले रहे हैं सौम्या, वर्टिकल से, राइट, माइनस थीटा बाय टू थीटा नहीं, माइनस थीटा नॉट बाय टू टू थीटा नॉट बाय टू, ये पूरा एंगल थीटा नॉट बाय टू था, ये पूरा एंगल मेरा थीटा नॉट बाय टू था, पूरा एंगल मेरा थीटा नॉट बाय टू था, पूरा एंगल मेरा थीटा नॉट बाय टू था। तो हम इसको कहां से कहां इंटीग्रेट कराएंगे बच्चों, माइनस थीटा नॉट बाय टू से लेके थीटा नॉट बाय टू तक, कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, माइनस थीटा नॉट बाय टू से लेके थीटा नॉट बाय टू तक। तो कैलकुलेट करो जरा, आर स्क्वायर लैम्डा बाय एम, ओके, इंटीग्रल साइन थीटा का क्या आता है, माइनस कॉस थीटा आता है ना, माइनस कॉस थीटा, थीटा नॉट बाय टू से लेके और माइनस थीटा नॉट बाय टू तक, ठीक है। ओके, तो आर स्क्वायर लैम्डा बाय कैपिटल एम और माइनस कॉस क्या है, माइनस कॉस थीटा नॉट बाय टू एंड प्लस कॉस, एक से रुकना, हाँ प्लस कॉस थीटा नॉट बाय टू। तो क्या बच्चों ये जीरो आ गया, ये कट जाएगा और ये मल्टीप्लीकेशन में, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास क्या आ गया इसका, जीरो आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास क्या आ गया मेरा, जीरो आ गया, और ये आना भी था, क्यों आना था, क्योंकि बच्चों मेरे को बात बताओ जरा, मैंने तुम्हें कल क्या बताया कि भैया हम वेटेड एवरेज लेते हैं, राइट, हम वेटेड एवरेज लेते हैं, ये जो बना होगा बहुत छोटे छोटे डीएम डीएम से बना होगा, जो हमने एलिमेंट लिए छोटे छोटे डीएम डीएम से बना होगा, राइट, मतलब डीएम नहीं, सॉरी डीएम नहीं, मैं गलत बोल दिया, डीएम नहीं, छोटे छोटे एम से बना होगा, राइट, एक मैं पॉइंट पार्टिकल ऐसा ट्रीट कर सकता हूँ जिसका मास फाइनाइट है, एम है, टेन इंटू जीरो नहीं, फाइनाइट है, ठीक है। तो जितना मास इस वाई वाले इस वाई वाले एक्सिस के, ये जो है ना वाई, जो वाई एक्सिस हमारा, जितना मास इसके लेफ्ट में पड़ा है उतना ही मास इसके राइट में पड़ा है, तो वो बैलेंस होके हमारा जो सीयूएम आता है, एक्सयूएम आता है, राइट, वो हमारा कहाँ पे आता है, बिल्कुल बीचों बीच आता है, कहाँ पे आता है हमारा, बिल्कुल बीचों बीच आता है। बोलो चिमने बोलो, क्या डाउट है, क्या डाउट है चिमने बोलो, फटाफट बोलो क्या डाउट है।
हमें कैसे पता है कि वो सिमेट्री है? चिमने देख के बता दोगे आप, देख के बता दोगे, देख के बता दोगे ना बच्चे, या फिर फिगर मैंने अच्छे से बनाई नहीं, बट जब तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा ना, तो अपने आप गिवन, ये आप अपने आप देगा कि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, वो अपने आप क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। वो आपको कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं कहेगा कि आप अज्यूम करो खुद से, कभी नहीं कहेगा वो। या अपनी आंख आंख का प्रयोग कर लेना, आपसे आपको आंख से दिख ही जाएगा कि जितना मास एक्स में पड़ा है उतना ही मास वाई में पड़ा है। मतलब सॉरी, जितना मास आपका वाई एक्सिस के राइट में पड़ा है उतना ही मास आपका वाई एक्सिस के लेफ्ट में पड़ा है। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। अब अगर जरा इसका वाई सी एम तो निकाल दो जरा, मिल ले फटाफट, वाई सी एम निकालो इसका, तुम लोगों का काम है, चलो फटाफट हाथ चलो, सब कुछ मैं ही करा दूंगा तो। कैन यू एक्सप्लेन लिमिट्स कैसे करेंगे, साइन थीटा कैसे? ओके वेट, चलो, सब जिनका हो गया, जिनको कोई डाउट नहीं, वो वाई सी एम निकालो, मैं बच्चों को डाउट्स ले लेता हूँ। क्या कह रहे हो, लिमिट्स कैसे करें? अरे देखो ना यार, ये जो एंगल होगा आपका, राइट, जब आपका, क्योंकि आपको कहां से का इंटीग्रेट, आपको ये सारे मास है ना, देखो स्टार्ट यहां से होगा और एंड यहां से होगा, ठीक है। तो आपने अगर इसको रेफरेंस लाइन माना है, ठीक है, तो ये जो एंगल आपका इनिशियल होगा, राइट, ये पूरा थीटा नॉट है, ठीक है। तो अब मैंने बोला ना कि थीटा नॉट बाय टू और थीटा नॉट बाय टू होगा, देखो ये वाला एंगल आपका थीटा नॉट बाय टू होगा, ये वाला एंगल आपका थीटा नॉट बाय टू होगा, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल लेफ्ट में हो, ठीक है, तो आप कितने एंगल पे हो अभी, इनिशियली माइनस थीटा नॉट बाय टू पे हो, ठीक है। अब जो आप राइट जाते रहोगे जाते रहोगे जाते रहोगे, तो फाइनली आप कितने एंगल पे आ जाओगे, प्लस थीटा नॉट बाय टू पे आ जाओगे, ठीक है। तो ऐसे लिमिट पुट की मैंने कि इनिशियल माइनस थीटा नॉट बाय टू से लेके प्लस थीटा नॉट बाय टू तक, ओके, ठीक है। हाँ थीटा नॉट बाय टू भी सिमेट्री प्रूफ करता है, राइट, सही कह रहे हो, थीटा नॉट बाय टू भी सिमेट्री प्रूफ करता है। टू आर साइन थीटा बाय टू बाय थीटा, प्रिंस कॉपी किएगा कहीं 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 से, इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया? और किसका डाउट है, साइन थीटा कैसे? अच्छा याद था, अच्छा अच्छा, प्रिंस वापस निकालो। वैभव तुम्हारा डाउट है साइन थीटा कैसे, ये पूछ रहे हो साइन थीटा कैसे आया, इंटीग्रल साइन थीटा इनटू डी थीटा। वैभव ये पूछ रहे हो इंटीग्रल साइन थीटा इनटू डी थीटा कैसे आया, ये एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिए? अरे ये तो मैं कहता ध्यान से सुन लेते यार। देखो यहाँ पे एक्स, जो हम इंटीग्रल एक्स डॉट डी में एक्स लिखते हो क्या होता है, जो हमने डिफरेंशियल एलिमेंट पकड़ा उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास। यहाँ पे हमने डिफरेंशियल एलिमेंट क्या पकड़ा है, एक बहुत छोटी सी डीएल थिकनेस की एक स्ट्रिप, स्ट्रिप पकड़ी है, राइट, स्ट्रिप क्या मतलब, उसका लेंथ पकड़ी है, डीएल थिकनेस की एक लेंथ पकड़ी है ना, यही पकड़ा हमने, राइट, जिसकी, सॉरी डीएल थिकनेस कह रहा हूँ, डीएल जिसकी लेंथ है वो पकड़ा है ना। अब तुम इसको एक पॉइंट पार्टिकल ट्रीट कर सकते हो, तो ये डीएल बहुत छोटा है, राइट, अगर मैं इसको इस फिगर के कंपैरिजन में देख रहा हूँ तो एक पॉइंट मास जैसे दिख रहा होगा, राइट। तो अब इसका सेंटर मास क्या ही होगा, ये खुद ही सेंटर मास होगा अपने आप का, राइट। तो बस ऐसे ही कर दिया मैंने डायरेक्टली, आर साइन थीटा लिख दिया उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास, कि मतलब ये आर साइन थीटा दूरी पे होगा यहाँ से। और ये कर भी सकते हो, कॉम्पोनेंट्स ले लो आर के, समझ गए, ठीक है चिमने, चेतन ने बात समझ आ गया, ओके हो गया। क्या रहा बच्चों आंसर, फटाफट बता दो, आगे बढ़ते फिर, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ बाईस। चलो मैं निकाल देता हूँ, मैं निकाल देता हूँ, रुको। क्या आएगा, इंटीग्रल वाई डॉट डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रल डीएम, ओके। इंटीग्रल वाई क्या आएगा आपका बच्चों, वाई आर कॉस थीटा लोगे ना वाई को, आर कॉस थीटा इंटू डीएम, डीएम क्या था मेरा, लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा इंटू वन बाय एम, है ना, ठीक है, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर लैम्डा बाय एम इंटीग्रल कॉस थीटा इंटू डी थीटा, अगेन कहां से कहां वेरी कराओगे, माइनस, ठीक है, आर स्क्वायर लैम्डा बाय एम साइन थीटा, थीटा नॉट बाय टू से लेके माइनस थीटा नॉट बाय टू, सॉरी माइनस थीटा नॉट बाय टू से लेके थीटा नॉट बाय टू तक, आर स्क्वायर लैम्डा बाय एम साइन थीटा नॉट बाय टू माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा नॉट बाय टू, तो ये प्लस साइन थीटा नॉट बाय टू हो जाएगा, राइट। आपको पता है ना साइन के अंदर कोई भी नेगेटिव एंगल आता है तो क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है ना, ठीक है। तो क्या आपको ये दिख रहा है कि भी ये टू आर स्क्वायर लैम्डा बाय एम इंटू साइन थीटा नॉट बाय टू आएगा। अब लैम्डा आपकी वैल्यू आप रख दीजिए, लैम्डा आपका क्या होगा बच्चों, क्या लैम्डा आपका एम बाय एल होगा, एम बाय एल, इसकी लेंथ क्या मैं थीटा इज टू एल बाय लगा सकता हूँ, आर इंटू थीटा नॉट हो जाएगी, थीटा इज टू एल बाय लगाया यहाँ पे मैंने पूरे में, पूरे सेक्टर में मैंने लगाया, सॉरी पूरी आर्क में लगाया। तो थीटा इज टू एल बाय आर जब मैं पुट करूंगा बच्चों, तो जब मैं पुट करूंगा तो क्या आएगा देखो, एल निकालना ना मेरे को, एल क्या आएगा मेरा, आर इंटू थीटा नॉट, सॉरी कैपिटल आर इंटू थीटा नॉट आएगा मेरा, कैपिटल आर इंटू थीटा नॉट, ठीक है। एल क्या आएगा मेरा, कैपिटल आर इंटू थीटा नॉट, ठीक है। तो लैम्डा क्या आएगा, एम बाय एल, मतलब कैपिटल आर इंटू थीटा नॉट। तो क्या आएगा ये देखो, टू आर स्क्वायर बाय कैपिटल एम इंटू लैम्डा की वैल्यू कैपिटल एम बाय आर थीटा नॉट इंटू साइन
थीटा नॉट बाय टू, तो क्या किया बच्चों हमने, एम से एम कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो क्या सबका ये आंसर आ रहा है वाई सी एम, बताना जरा, 2r बाय थीटा नॉट इंटू साइन ऑफ थीटा नॉट बाय टू, बताना जरा फटाफट, बताना जरा, यही आ रहा है क्या सबका, या फाइनली भैया डी थीटा क्यू, अरे क्या कह रहे हो जिनके डी थीटा क्यू मतलब, कहाँ पे डी थीटा, कहाँ पे अजिंक्य, कहाँ पे कह रहे हो बच्चे डी थीटा, सौरदीप को, अच्छा अच्छा डी थीटा, अच्छा अच्छा, ओके ओके ठीक है ठीक है ओके, ठीक है ये बात समझ आ गई इस बच्चों सबको। अच्छा मेरे को बात बताओ, अगर मैं सेमी सर्कुलर डिस्क की, अब जरा ध्यान से सुनना ठीक है, सेमी सर्कुलर डिस्क, सॉरी डिस्क कह रहा हूँ, सेमी सर्कुलर रिंग की अगर मैं बात करूँ बच्चों, सेमी सर्कुलर रिंग क्या ऐसी होगी मेरी, ऐसी, जिसका मास कहाँ पे वेरी, जिसका मास कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, लेंथ पे होगा, तो क्या अगर मैं इसमें थीटा नॉट को पाई रख दूं, मतलब देखो यहाँ पे थीटा नॉट अगर मेरा, ये थीटा नॉट अगर मेरा थीटा नॉट की जगह 180 डिग्री होता, राइट, इक्वेशन में मैंने जो आंसर आ रहा है मेरा वो थीटा नॉट के फंक्शन में आ रहा है, राइट, तो देखो अगर मैं थीटा नॉट को पाई रख दूं, तो क्या मेरे को सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग मिल जाएगा, बताओ, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग मिल जाएगा, बताओ, बताओ मिल जाएगा, 2r/थीटा, राइट, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, जरा रखो तो पाई रखो, 2r/पाई इंटू साइन ऑफ पाई बाय टू विच इज 1, तो कितना आ रहा है, 2r/पाई आ रहा है, कितना आ रहा है मेरा, 2r/पाई। अच्छा अगर मेरा यहाँ पे पाई की जगह कुछ ऐसा होता, देखो ऐसी रिंग होती है, ऐसी, ऐसी, ऐसी होती, अगर ऐसी होती, तो क्या मैं, तो क्या मैं थीटा नॉट की जगह 3π/2 रख देता, बताओ, तो क्या मैं थीटा नॉट की जगह 3π/2 रख देता, है ना, ठीक है अगेन, और और ये वाईसीएम है, राइट, वाईसीएम है, वाईसीएम है, आपको अगेन पता है भैया एक्सयूएम तो आएगा नहीं, अगर मैं इसको सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर रिंग मान लूं, तो भी अगेन जितना मास एक्स में है उतना ही मास वाई में है, राइट, सॉरी जितना मास यार अगेन में जितना मास वाई के राइट में है उतना ही मास वाई के लेफ्ट में है, तो एक्सयूएम आने नहीं वाला, ओनली वाईसीएम आएगा, ठीक है ओके, ठीक है, बट जब आप ये ले रहे हो ये, तो इसमें सिमेट्री नहीं है, इसमें क्या है आप देख पा रहे हो कि भैया मास ज्यादा वाई के लेफ्ट में है, मास ज्यादा वाई के लेफ्ट में, तो यहाँ पे एक्सयूएम भी आएगा वाईसीएम भी आएगा, एक बार देख लेना इसमें वाई एक्सयूएम भी आएगा वाईसीएम भी आएगा, ठीक है, तो ऑलराइट, बात समझ आ गई सबको, एवरीवन आगे बढ़े, इसमें निकाल लेना ना यार, इसमें थीटा को क्या रखोगे, 3π/2 रखो, तो जरा रखना थीटा को 3π/2, 2r/3π/2 इंटू साइन ऑफ थीटा नॉट क्या मेरा, 3π/2/2 विच इज 3π/4 आ जाएगा, ठीक है, जरा कैलकुलेट कर लेना इसको, ये आएगा आपका वाई सी एम ऑफ दिस, ठीक है, बात समझ आ गई सबको, अजिंक्य बात क्लियर है, आगे बढ़े, कोई भी डाउट अभी तक, बहुत छोटी छोटी बातों का भी डाउट नहीं आएगा, है ना, ठीक है ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ओके, ये तो हो गया कि हमारा जब मास इसके लेंथ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, अब बच्चों अगर सेम कंडीशन में हमारा मास पूरे पे फैला होता, मतलब यहाँ पे भी मास होता, पूरे में मास ऐसे होता, ठीक है, तो हम इसको यूनिफॉर्म सेक्टर बोल देते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सेक्टर, क्या बोलते हैं हम इसको, यूनिफॉर्म सेक्टर, यूनिफॉर्म सेक्टर, देखिए यूनिफॉर्म सेक्टर, ठीक है ओके, यूनिफॉर्म सेक्टर, ठीक है, एक काम करते हैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना, नहीं रहने दो, चलो ऐसे ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, अब यूनिफॉर्म सेक्टर की बात देखनी है, ठीक है, हर जगह इंपॉर्टेंट एफबीडी नजर आती है आजकल, इसमें भी आ रही है, किस में आ रही है, इसमें इंपॉर्टेंट एफबीडी कैसे आ रही है, डी नंबर 2 वाली, जरा डीएम करना एक बार, आई चेक, ओके, जरा देखना बच्चों, जरा ध्यान पूर्वक नजर यहीं पे रखिए, ठीक है, ओके, ठीक है, अब जरा देखना, मैंने क्या किया, एक यूनिफॉर्म सेक्टर ले रहा हूँ, सेक्टर पिज्जा की स्लाइस देखी हमने, पिज्जा की स्लाइस, वो एग्जांपल ऑफ सेक्टर, यूनिफॉर्म सेक्टर, अब पिज्जा की स्लाइस में ऐसा थोड़ी होता है कि बीच में पिज्जा है ही नहीं, मतलब कुछ ना कुछ होता है ना उसमें, चीज होता है, वो होता है, राइट, जो भी होता है, ठीक है, वो सब चीजें होती है उसमें, ठीक है, तो खोखला थोड़ी होता है पिज्जा, राइट, समझ गए, तो एग्जाम्पल ऑफ पिज्जा ले सकते हो आप एज अ यूनिफॉर्म सेक्टर, राइट,
पिज्जा की स्लाइस जो होती है वो यूनिफॉर्म सेक्टर जैसा होता है। ठीक है बच्चों? ओके। हाँ ठीक है। ओके ठीक है सौम्या। ओके, इसका रेडियस आपको अगेन आर गिवन है, कैपिटल आर आपको गिवन है। ओके, कैपिटल आर को गिवन है, ठीक है। आपसे पूछा अगेन। अच्छा मेरे को बात बताओ, एक्सयूएम आएगा इसका? एक्सयूएम, जेडसीएम तो आने नहीं वाला, जेड पे मास नहीं है। एक्सयूएम नहीं आएगा ड्यू टू सिमेट्री, जितना मास राइट में है उतना ही मास लेफ्ट में है। बीच में आएगा, मिड पॉइंट पे आएगा सेंटर मास, तभी वाई पे आता है सेंटर मास, एक्स पे नहीं आता। ठीक है, एक्स कॉर्डिनेट सेंटर मास में ना जीरो आता है, इसी वजह से। ठीक है, तो एक्स कॉर्डिनेट सेंटर मास नहीं आएगा, ओनली वाई कॉर्डिनेट सेंटर मास आएगा। तो शुरुआत आप वाई कॉर्डिनेट सेंटर मास से करो। बट अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पे बच्चों मास जो है, यहाँ पे जो मास जो है प्यारे प्यारे बच्चों, वो पूरे पे फैला हुआ है। तो कौन सी मास डेंसिटी यूज करोगे? लीनियर, एरियल, वॉल्यूम? सिग्मा। हाँ, क्या बात है, वेरी गुड रितम, वेरी गुड, शाबाश। जरा फटाफट, चलो मैं ही कराता हूँ, रुको तुम लोग मत करो, मैं ही कराता हूँ। चलो अब पहला 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 स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप क्या होता है, फटाफट बताओ, पहला स्टेप क्या होता है? कि क्या सोचना, कैसे बना होगा, राइट, कैसे बना होगा। तो मेरे को बात बताओ, क्या ये बहुत छोटे छोटे यूनिफॉर्म आर्क को अगर मैं इंटीग्रेट करूं, बहुत छोटे छोटे यूनिफॉर्म आर्क को अगर मैं ऐसे इंटीग्रेट करता रहूं करता रहूं करता रहूं, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, बताओ? क्या मेरे को मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा, ठीक है। पहली थॉट ये आया, ठीक है। दूसरा थॉट ये आया कि अगर मैं यहां से एट डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर पे जाके एक ऐसे एक एलिमेंट पकड़ लूं, ऐसे, राइट, एक ऐसा एलिमेंट पकड़ लूं और इसको इंटीग्रेट कराऊं। अच्छा ये, अच्छा एक सेकंड रुकना जरा, ये एंगल ना आपको गिवन है, ये पूरा आपको थीटा नॉट गिवन है, थीटा नॉट। अच्छा एक एक स्टेप और दिमाग में आया कि भैया अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट पकड़ लूं, ठीक है, ये एलिमेंट पकड़ा मैंने डी थीटा एंगल पे, ठीक है, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली, डबल इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ माइनस थीटा नॉट बाय टू से लेके थीटा नॉट बाय टू, तो क्या मिलेगा मेरे को? ये पूरा रीजन मिल जाएगा, ये वाला पूरा रीजन मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। और साइमल्टेनियसली अगर मैंने इसको जीरो टू कैपिटल आर इंटीग्रेट करा दिया, तो क्या होगा? पूरा सेक्टर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पूरा सेक्टर मिल जाएगा। तो क्या होगा? पूरा सेक्टर मिल जाएगा। बच्चों बात समझ आ गई सबको? एवरीवन, यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हम दोनों मेथड से करते हैं ट्राई, ठीक है, दोनों मेथड से ट्राई करते हैं। चलिए, ठीक है। तो चलो पहला स्टेप सोचते हैं, जरा ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, अरे चचा, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे मैंने एक यूनिफॉर्म आर्क लिया, यूनिफॉर्म आर्क, स्मॉल आर डिस्टेंस पे ऐसे एक यूनिफॉर्म आर्क लिया, ठीक है, ऑफ थिकनेस डी आर, राइट। इसकी थिकनेस कितनी है आपकी? डी आर। इसकी थिकनेस कितनी है आपकी? डी आर, ठीक है। ओके, ठीक है, ऑलराइट, ये अच्छे से बना नहीं बट ठीक है। ओके, ओके। अब जरा देखना बच्चों, बात बताओ कि जब आप इसका, आपको अगेन पता है इंटीग्रल एक्सियम तो नहीं आने वाला, राइट, वाई ही आएगा। तो क्या लिखोगे? इंटीग्रल वाई डॉट डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रल डी एम। अच्छा यहाँ पे आपने क्या लिया? यूनिफॉर्म आर्क को आपने एलिमेंट लिया अब, ठीक है। तो यहाँ पे वाई में क्या आप यूनिफॉर्म आर्क का जो आपने एलिमेंट लिया, क्या आप उसका वाई सी एम डालोगे? बताना जरा। ये जो इंटीग्रल वाई डॉट डी एम में जो वाई होता है वो क्या होता है? जो आपने एलिमेंट लिया है, जो कि इस केस में हमने क्या लिया? यूनिफॉर्म आर्क, उसका वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास, राइट। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास हम निकाल के आ रहे हैं, क्या होता है बच्चों? टू आर बाय थीटा नॉट इंटू साइन ऑफ थीटा नॉट बाय टू, राइट। टू आर बाय थीटा नॉट इंटू साइन ऑफ थीटा नॉट बाय टू। तो यहाँ पे वाई की जगह क्या रखोगे? टू आर बाय थीटा नॉट इंटू साइन ऑफ थीटा नॉट बाय टू। ये बात सबको समझ आ गई? बताओ। हाँ यहाँ पे स्मॉल आर लेंगे, हाँ सॉरी सॉरी, स्मॉल आर लेंगे, राइट, स्मॉल आर लेंगे यहाँ पे ना, स्मॉल आर लेंगे, हाँ, स्मॉल आर लेंगे, स्मॉल आर। ये टू आर, ये जो आर है इसमें स्मॉल आर आएगा, जो हमने स्ट्रिप करी है ना ये स्मॉलर डिस्टेंस पे, इसी वजह से। हाँ, ये तुम सही कह रहे हो, ठीक है। ओके, इनटू क्या आएगा? डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डीएम। ओके, अब जरा मेरे को बात बताओ एक, कि अगर आपको अच्छा यहाँ पे ना ये रह गया था, एक सेकेंड। अगर आपको, ठीक है, ओके, अगर आप इसको इसका डीएम निकालना है, ठीक है, अगर आपको इसका डीएम निकालना है, आपने जो यूनिफॉर्म आर्क कट किया है, अगर आपको इसका डीएम निकालना है, अगर आपको इसका डीएम निकालना है, डीएम निकालना है, तो क्या यहाँ पे किसका प्रयोग करोगे आप?
देखो जब आप इसको बाहर लाओगे, जरा सुनना मेरी बात, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन क्या है सुनना। जब आप इसको बाहर निकालोगे, जब आप इसको बाहर निकालोगे, जब आप इसको बाहर निकालोगे बच्चों, जब आप इसको बाहर निकालोगे, तो क्या एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जैसा फॉर्म होगा। सोना, जब आप इसको ऐसे खोल के रख दोगे, तो क्या ऐसा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जैसा होगा, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जैसा, जिसकी थिकनेस मेरी डी आर है, और इसकी लेंथ कितनी है मेरी, स्मॉल आर इंटू थीटा नॉट, थीटा इक्वल एल बार लगा है, स्मॉल आर इंटू थीटा नॉट। तो यहाँ पे क्या मैं डीए को, क्या यहाँ पे मैं डीए को आर इंटू थीटा नॉट इंटू डी आर लिख सकता हूँ क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या डीए को मैं आर इंटू थीटा नॉट इंटू डी आर लिख सकता हूँ क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब तुम्हें पता है भैया सिग्मा क्या होगा मेरा, डीएम बाय डी, राइट। तो यहाँ पे क्या, मैं डीएम आ गया, मेरे पे क्या आएगा, सिग्मा इंटू डी ए, विच इज सिग्मा इंटू स्मॉल आर इंटू थीटा नॉट इंटू डी आर, ये आने वाला है। बच्चों बात समझ आ गई सबको, फटाफट बताना। तो मैं वाई सी एम जब निकाल रहा हूं, तो इंटीग्रल वाई डॉट डी एम, वाई क्या मेरा 2r बाय थीटा नॉट इंटू साइन ऑफ थीटा नॉट बाय 2। ये समझो जरा, मैं कैलकुलेशन में लीन हूं, तंग मत करना, ठीक है। इंटू डीएम, सिग्मा इंटू स्मॉल आर इंटू थीटा नॉट इंटू डी आर, बाप रे, बाय कैपिटल एम, ठीक है। कैपिटल एम लिख लिया मैं इंटीग्रल डीएम को, थीटा नॉट से थीटा नॉट कैंसिल, ओके। यहाँ पे जो 2r है, राइट, स्मॉल आर है बच्चों, स्मॉल आर है, ठीक है, स्मॉल आर है। तो क्या क्या कॉमन ले लिया मैंने, 2 सिग्मा इंटू साइन ऑफ थीटा नॉट बाय 2 बाय एम, ये मैंने क्या ले लिया, कॉमन कांस्टेंट ले लिया बाहर से, राइट, कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, ठीक है। इंटू क्या आ रहा है यहाँ पे, आर, ये आर, आर स्क्वायर इंटू डी आर, राइट। कहां से कहा इंटीग्रेट करोगे बच्चों, जीरो से कैपिटल आर तक, कहां से कहा इंटीग्रेट करोगे, जीरो से कैपिटल आर तक। तो 2 सिग्मा इंटू साइन ऑफ थीटा नॉट बाय 2 बाय कैपिटल एम इंटू कैपिटल आर क्यूब बाय 3, कैपिटल आर क्यूब बाय 3। ओके, इतनी बात सबको समझ आ गई, ठीक है। अब जरा देखना, ठीक है, अब जरा देखना। आप यहाँ पे क्या सिग्मा, सिग्मा की जगह, यहाँ पे क्या सिग्मा की जगह, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म सेक्टर है ना आप पे, यूनिफॉर्म सेक्टर है, तो क्या आप सिग्मा की जगह एम बाय ए भी लिख सकते हो क्या, एम बाय ए, बताना जरा। कोई मेरे को सेक्टर का एरिया बताएगा क्या होता है, कोई मेरे को सेक्टर का एरिया बताएगा क्या, मेरे को नहीं पता क्या होता है, कोई मेरे को बताएगा, हेल्प कर दो मेरी, सेक्टर का एरिया, एनीवन। तुम्हारी चैट्स क्यों दिख रही है यार, अच्छा तुम लोग भी लीन हो क्या कैलकुलेशन में। सेक्टर का कोई एरिया बताएगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा आई गेस होता है। किसी को अगर नहीं भी आता, तो यहाँ पे जो हमने डीए निकाला, इसको जरा इंटीग्रेट कर लो ना, जीरो टू ए एंड जीरो टू कैपिटल आर, तो आई गेस ये आपका हाफ आर स्क्वायर थीटा ही आ रहा है, हाफ आर स्क्वायर थीटा नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, यही आएगा आपका आई गेस, थीटा बाय 2 पाई आर स्क्वायर, क्या आर स्क्वायर बाय थी, भाई क्या, कैसे कैसे निकाल रहे हो, क्या आ रहा है, एक बार कोई मेरे को बताएगा क्या आ रहा है, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पायर बाय 2, अरे थीटा बाय 2 पाई इंटू एरिया ऑफ सर्कल, अच्छा ऐसे निकाला है, ओके, ठीक है। तो जरा यहाँ पे पुट कर लेना, एम बाय, एक सेकंड वेट, एम बाय एरिया क्या बोला तुमने, थीटा बाय 2 पाई, थीटा बाय 2 पाई, थीटा नॉट बाय 2 पाई, थीटा नॉट बाय 2 पाई आएगा ना, इंटू एरिया ऑफ सर्कल, इसमें पाई आर स्क्वायर ले लोगे, अरे इससे बढ़िया है हाफ आर स्क्वायर थीटा ही ले लो ना दोस्त, हाफ आर स्क्वायर थीटा ही ले लो, हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा नॉट, ठीक है। अच्छा अब तुम्हारा आगे का काम है, इसको जरा कैलकुलेट कर लेना, मैं जरा आगे जा रहा हूँ, मेरे को एक और मेथड बताना है। इसका जो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास आएगा बच्चों, ये कैलकुलेशन वाला काम चलो कर ही देते हैं, रुक जाओ, कर ही देते हैं। तो अब जरा सिग्मा की वैल्यू रख दो, तो सिग्मा की वैल्यू आप क्या रखोगे, इंटू एम बाय आर स्क्वायर थीटा नॉट बाय 2 इंटू साइन ऑफ थीटा नॉट बाय 2 इंटू आर क्यूब बाय 3 एम,
ठीक है, ये आ रहा है, तो इसको जरा कैलकुलेट कर लेना आप। ठीक है, थोड़ा वो है, इसको जरा कैलकुलेट कर लेना एक बार, मैं बता दूं क्या आ रहा है। हाँ, थीटा नॉट आएगा ना, राइट। आपका जो आ रहा है वो आपका आएगा 2r/3, 2r/3 इंटू साइन ऑफ θ0/2 डिवाइडेड बाय θ0/2। यार आपका वाई सी एम, यार आपका वाई सी एम। ठीक है, बात समझ आ गई सबको, एवरीवन? आगे बढ़े क्या? बात समझ आ गई? आगे बढ़े, कंफर्म? कंफर्म कंफर्म कंफर्म, आगे बढ़े। सेकंड मेथड, हाँ सेकंड मेथड ही कर रहे हैं, सेकंड मेथड ही कर रहे हैं। सेकंड मेथड पे बढ़े क्या आगे बच्चों? सेकंड मेथड खुद से एक बार ट्राई करो ना यार, क्या दिक्कत है? देखो, रुक जाओ एक बार, इसको उठान दो, रुको। नहीं है, चलो बनाना ही पड़ेगा, वरना वो मिटेगा नहीं। ओके, मेथड नंबर 2 देखो जरा। यार ये तो मैं चाहता था कि तुम ही लोग करो, डबल इंटीग्रेशन एक बार बता दिया ना। फंक्शन बनाने का ट्राई करो, डीएम पकड़ो, देखो, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो आज हमने डबल इंटीग्रेशन का भी प्रयोग सीख लिया ना, मैंने बोला था कि मैं टाइम आएगा तो सिखाऊंगा। ट्रिपल ट्रिपल इंटीग्रेशन में 12th के पहले सिखा दूंगा, चलो ठीक है। इतना काम का नहीं है, बट ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे। डबल तक जरूरत पड़ेगी आपको, डबल तक जरूरत पड़ेगी, वो आपका क्वेश्चन आसान कर देगा। सिंपल एज दैट, ज्यादा ज्यादा हेल्प नहीं होगी आपको। अगर आप सोच रहे हो आप अलग ही डोमिनेंस बिछा दोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस ये होगा कि ठीक है, जो क्वेश्चन बच्चे 3-4 मिनट में कर रहे थे आप 1 मिनट में कर लोगे। इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता कि आप 10 सेकंड में क्वेश्चन कर रहे हो और बच्चे 3-4 मिनट ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो ट्रिक्स होती है जिसमें हमें नहीं जाना है, राइट, ठीक है। ओके, चलो देखो, अगर ध्यान से सुनना। जे में काम क्या कह रहे हो, ट्रिपल किस चीज में यूज होगा, वो देखेगा आगे। अब देखो, अगर यहाँ पे 3 डायमेंशन में भी मास होता, सोचो, 3 डायमेंशन में भी मास फैल रहा होता, एक्स में भी, वाई में भी, थ्री में भी, सॉरी जेड में भी, तो ट्रिपल का यूज करते ना फिर। वो अलग आती है यार, वो अलग चीज है, अलग चीज है वो। वहां पे नहीं जाना, मैं कराऊंगा नहीं ट्रिपल, रहने दो। ट्रिपल नहीं कराने वाला मैं। अब जरा ध्यान से सुनना, ये पूरा एंगल क्या है मेरा, θ0। ये पूरा एंगल क्या है मेरा, θ0, ठीक है। हाँ, वो बहुत हार्ड हो जाएगा, वो बहुत हार्ड हो जाएगा, राइट। पूरा एंगल क्या है मेरा, θ0। अब जरा एक काम करो बच्चों, ये आपको कैपिटल आर गिवन है, ये आपको कैपिटल आर गिवन है, ठीक है। एक काम करो, एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल पे जाओ, और एक और स्मॉल आर पे जाओ, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे एक मास पकड़ो, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये थीटा पे गए विद द वर्टिकल, विद थिकनेस डी थीटा, और ये आपका डिस्टेंस एट डिस्टेंस स्मॉल आर पे, ठीक है, स्मॉल आर पे और थीटा पे, ठीक है। अब अगर मैं इसको साइमल्टेनियसली इंटीग्रेट कराऊं फ्रॉम 0 to R, और उसी के दौरान मैं इसको -θ/2 से लेके θ/2 पे इंटीग्रेट कराऊं, तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। हाँ, 3 एक्सिस में साइमल्टेनियसली इंटीग्रेट करेंगे तो ट्रिपल इंटीग्रेशन का प्रयोग आएगा, राइट। ठीक है, तो बच्चों मेरे को बात बताओ, क्या इसकी लेंथ मेरी, ये क्या मेरी, अच्छा जरा देखना, मैं इसको बाहर ला रहा हूँ, जरा सुनना, ऐसे देखना जरा। ये चीज कराई हुई है क्या पहले, याद है काइनेमेटिक्स में कराई थी? किसको अगर याद होगा कि ये जो है मेरा, ये आर डी हीट है, राइट। और ये जो है मेरा, ये डी आर है मेरा, डी आर, राइट। तो ये क्या होगा मेरा, आर प्लस डी आर इंटू डी हीटा, आर प्लस डी आर इंटू डी हीटा, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है आर डी हीटा के, राइट। क्योंकि आर इंटू डी हीटा आपका क्या होगा, आर डी हीटा प्लस डी आर इंटू डी हीटा क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो, तो इसको आप जीरो पुट कर दोगे फॉर सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। करवाया था, राइट है ना। तो ये आर डी हीटा होगा आपका, और ये डी आर हो गया, ये आर डी हीटा होगा आपका, और ये डी आर हो गया, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर मैं इसका डीए लिखने जाऊँ, डीए, क्योंकि मेरे को इसका डीएम लिखना है, अगर इसका डीए लिखने जाऊँ बच्चों, तो डीए क्या आएगा इसका? हाँ, लेक्चर 3 में कराया था फेजर फॉर्म के बाद, राइट। डीए क्या आएगा बच्चों इसका, क्या डीए मेरा, इसको आप क्या, आप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जैसा ट्रीट कर सकते हो, बिकॉज बहुत छोटे डीए में कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसको आप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जैसा ट्रीट कर लो, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। ओके, डीए जो आएगा आपका, वो क्या आएगा, आर इंटू डी थीटा इंटू डी आर, आर इंटू डी थीटा इंटू डी आर, क्या आएगा आपका डीएस का, आर इंटू डी थीटा इंटू डी आर, ठीक है। ओके, अब अगर आप इसका सिग्मा लिखने जाओ, क्या आएगा, डीएम बाई डी ए। तो डीएम क्या आएगा आपका, सिग्मा इंटू
आर इंटू डी थीटा इंटू डी आर, आर इंटू डी थीटा इंटू डी आर। ठीक है, ओके। अब जरा चलते हैं हम। अच्छा, इसका वाई सी एम एक्स सी एम निकालने की जरूरत है क्या? एक्स सी एम तो इसका जीरो ही आने वाला है, राइट? एक्स सी एम इसका जीरो ही आएगा बच्चों, एक्स सी एम इसका जीरो ही आने वाला है। ठीक है, तो हम इसका वाई सी एम ही निकाल लेते हैं ना डायरेक्टली। ठीक है, वाई सी एम देखो जरा इसका क्या आएगा, इंटीग्रल वाई डॉट डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रल डी एम। अच्छा ठीक है, इंटीग्रल वाई, यार अब कैलकुलेट कर लो ना, क्या आएगा इसका वाई, आर कॉस थीटा आएगा, आर कॉस थीटा, स्मॉल आर कॉस थीटा, याद रखना, स्मॉल आर कॉस थीटा इंटू डीएम। डीएम क्या है बच्चों, सिग्मा इंटू स्मॉल आर इंटू डी थीटा इंटू डी आर बाय कैपिटल एम। तो क्या आ रहा है जरा देखना, इज इक्वल टू वन बाय कैपिटल एम इंटू, ये स्मॉल आर ही था क्या हमारा, स्मॉल आर था क्या, हाँ स्मॉल आर था, इंटू सिग्मा इंटू आर स्क्वायर इंटीग्रल कॉस थीटा इंटू डी थीटा इंटू डी आर। यही आर था बच्चों, एक बार कंफर्म करो, यही आर था क्या, कंफर्म करो। ठीक है, अब जरा देखो, सिग्मा इंटू आर स्क्वायर बाय कैपिटल एम, सेपरेटली इंटीग्रेट बचा हो गया, कॉस थीटा इंटू डी थीटा एंड डी आर, राइट? कहां से का इंटीग्रेट, माइनस थीटा नॉट बाय टू से लेके थीटा नॉट बाय टू एंड जीरो टू कैपिटल आर। तो आपको जो फाइनल आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद देख लेना, यही आएगा आपका फाइनल आंसर, टू आर बाय थ्री इंटू साइन थीटा नॉट बाय टू बाय थीटा नॉट बाय टू, टू आर बाय थ्री इंटू साइन थीटा नॉट बाय टू बाय थीटा नॉट बाय टू, ये आने वाला आपका वाई सी एम। बात समझ आ गई सबको एवरीवन? कंफर्म करिए जरा, कंफर्म करिए। ये डिस्ट्रीब्यूट वाला पता नहीं था, ये मस्त है हाँ। ऊपर तो आर वेरी करवाया था, यहाँ क्यों कांस्टेंट लिया, कहाँ कांस्टेंट लिया, आर कहाँ पे कांस्टेंट लिया हमने? ओ ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, अरे वो आदत हो गई, आदत हो गई, आदत हो गई, सॉरी ब्लंडर कर दिया, सही कह रहे हो सौम्या, ब्लंडर कर दिया। अरे यहाँ पे आर थोड़ी बाहर लोगे, वो आदत होगी ना मैं बाहर लेने की, ठीक है। आर नहीं बाहर लोगे बच्चों, आर नहीं बाहर लोगे, इसको अंदर ही शांति से बैठा दो, बैठ जा भाई। आर नहीं, ये इसको डीआर के साथ चिपका दोगे, ठीक है। वही मैं सोचू, डीआर अकेला अकेला बेचारा लोनली हो गया। हाँ, आर स्क्वायर इंटू डीआर होगा, हाँ। ब्लेंडर मास्टर मेरी चेस की गेम जब से बच्चों ने देखी है ना, मेरे पे पता नहीं कितने ऑफर आ चुके हैं चेस की ट्यूशन देने के लिए। आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटीग्रल कॉस थीटा इंटू डी थीटा, अब उसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। क्या आएगा, टू आर बाय थ्री इंटू साइन थीटा नॉट बाय टू बाय थीटा नॉट बाय टू, टू आर बाय थ्री इंटू साइन थीटा नॉट बाय टू बाय थीटा नॉट बाय टू। ठीक है, ये हमारा वाई सी हमारा है। मैंने आपका हर पीस मारा था, याद है? ठीक है, आई एक्सेप्ट माई डिफीट। तुम लोग एक बार ना जे एडवांस निकाल लो, मैं तुम्हें मस्त चीज बताऊंगा, सुनो। तुम लोग एक बार जे एडवांस निकाल लो, अच्छी रैंक ले आओ, देन हम सब ना चले गए ट्रिप पे, एक मस्त ट्रिप पे चले गए, जिन लोगों की अच्छी रैंक आई ना उनके साथ बस, बाकी लोग ड्रॉप लेने बैठना। तुम लोग जो जो लोग हमारे ऑलरेडी बैच में हैं, वो लोग ड्रॉप लेके ना, उनके लिए हम थोड़ा परसेंटेज ऑफ रख लेंगे, ठीक है। दुबई चले गए, कहीं भी चले गए, ठीक है, पूरा स्पॉन्सर मेरा रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। दुबई या कहीं और चले गए, ठीक है। बट कंडीशन ये है कि अंडर 1000 अंडर 500 रैंक तो होनी चाहिए, क्योंकि दुबई जाना ऑफ कोर्स इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। अंडर 500 रैंक चलो ठीक है, अंडर 500 रैंक जिसकी भी आएगी, चलो प्राइस सेट कर लेते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है, रिकॉर्डिंग अभी डिलीट नहीं करने वाला मैं। अंडर 500 रैंक जिसकी आएगी उसको दुबई के साथ, ठीक है। अंडर 200 जिसकी आएगी उसको थोड़ा कैश प्राइस वगैरह, अंडर 100 जिसकी आएगी उसको 1-2 लाख प्लस कैश प्राइस, जिसकी अंडर 50 आएगी उसका आएगा रोलेक्स मेरी तरफ से, रोलेक्स या राडो कोई भी, ठीक है। अंडर 10, चलो वो देखेगा, अंडर 10 का देखेगा, इट विल बी वेरी अमेजिंग। हाँ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, ज्यादा एस्थेटिक लग रहा है, 4 आवर लिख दो। अरे नहीं नहीं, ऐसे ही पड़े रहने दो, कोई नहीं। चलो ठीक है, ओके, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, ठीक है। ये हो गया हमारा मेथड नंबर 2।
ठीक है यार, मैं तो बहुत थक गया, माय गॉड, इतने में ही। ठीक है। अच्छा मेरे को बात बताओ, अगर आपसे सेमी सर्कुलर डिस्क पूछ ले, सेमी सर्कुलर डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, तो क्या आप यहाँ पे थीटा नॉट की जगह पाई रख दोगे? बताओ, थीटा नॉट की जगह पाई रख दोगे? थीटा पाई रख दोगे? बस थीटा नॉट की जगह आप इसको पाई रख देना, थीटा नॉट की जगह आप इसको पाई रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रख के देख लो एक बार, रख के देख लो। 2r/3 इंटू 1/π/2, तो ये 4r/3 आ रहा है, यही आता है। और वाई सी एम में आएगा, एक्सयूएम तो अगेन नहीं आएगा, राइट, एक्सयूएम अगेन नहीं आने वाला, क्योंकि जितना मास वाई के लेफ्ट में उतना ही मास वाई के राइट में। बच्चों बात क्लियर है सबको? बताओ फटाफट, बात क्लियर है? मैं बहुत थक गया, मैं इतना इतना समझा समझा के ना बहुत थक गया मैं। हश। अच्छा एक और मेथड है इसका, मेथड नंबर 3 भी है इसका एक, वो नहीं कराना चाहता यार मैं, थोड़ा खुद से सोचना। एक और मेथड है बच्चों इसका, ज्योमेट्री यूज करके। मेथड नंबर 3 भी है इसका, हाँ एक मेथड नंबर 3 भी है यूनिफॉर्म सेक्टर के लिए। इसको एक आप आइसोसेलेस ट्रायंगल मान के कर सकते हो। सोचो, थोड़ा सोचना। आइसोसेलेस ट्रायंगल मान के कर सकते हो इसको, आइसोसेलेस ट्रायंगल मान के। और सेंट्रॉइड की अब आपको पता है ना कि यार, चलो एक मैं चीज लिखवा देता हूँ, एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म बॉडीज, इन केस ऑफ कंप्लीट यूनिफॉर्म बॉडी, जैसे एक कंप्लीट सर्कल हो गया, कंप्लीट एक सर्कुलर डिस्क हो गया, समझ गए हो, मतलब एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। इन केस ऑफ सिमेट्रिक बॉडीज कह दो, चलो सिमेट्रिक बॉडीज कह दो, सिमेट्रिक बॉडीज, COM lies at geometric center, COM lies at geometric center। ठीक है, ओके, हिंट, चलो हिंट दे देता हूँ, सुनो। ये आपने लिया, राइट, यहाँ पे आप एक मास पकड़ोगे ऐसे, ऐसे, ठीक है। ये जो आपका ट्राइंगल आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये कुछ अलग लेंथ होगी, राइट, इसको आप एक स्ट्रेट लाइन जैसा ट्रीट कर सकते हो। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा, क्योंकि आपको फॉर्मूले में क्या होता है, इंटीग्रल y.dm होता है, तो इंटीग्रल y क्या होता है, एक y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास ऑफ जो डिफरेंशियल एलिमेंट, जो आपने एलिमेंट पकड़ा है, एलिमेंट हमने ये पूरा पकड़ा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसका जो इंटीग्रल y आएगा वो कहाँ पे आएगा, इसके सेंट्रॉइड पे आएगा, सेंट्रॉइड इसको 2:1 में डिवाइड करता है। अब इसको ऐसे प्रोसीड करोगे, तो ये थोड़ा ज्योमेट्रिक हो गया। नहीं नहीं, अरे नहीं, इसमें आर्क नहीं बनेगी। अच्छा ये बात पहले बोल दी थी मैंने। चलो, कौन सा मेथड सुपीरियर है? मेरे को डबल इंटीग्रेशन ज्यादा प्यारा लगता है। वो कंप्लीट मतलब प्रॉपर जो होता है ना, फंडामेंटल से सोचना, वो डबल इंटीग्रेशन है। फंडामेंटल से सोचना वो डबल इंटीग्रेशन है, मेरे को वो प्यारा लगता है। क्योंकि अगर तुम देखो तीनों मेथड में हमने शॉर्टकट्स लगाया है, सॉरी, मेथड नंबर 1 में और मेथड नंबर 3 में हम शॉर्टकट्स लगा रहे हैं। मेथड नंबर 2 हमने पूरा फंडामेंटल से खोजा है, तो मेरे को फंडामेंटल ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू शॉर्ट ट्रिक्स। हाँ उसकी विजुअलाइजेशन बढ़िया है, राइट। इसमें विजुअलाइजेशन कुछ है ही नहीं यार, कोई चौथी क्लास के बच्चे से पूछ लो भाई। वो लेगोस खेला तुमने? लेगोस एक वो आती है ना, गेम आती है, अंग्रेज खेलते थे, खेलते हैं मतलब, मैंने तो कभी नहीं खेली, बस सुना है, राइट, उसमें बिल्ड करते हैं, राइट। अच्छा मेरे को ना याद है बचपन में कोई गेम आती थी, मेरे को याद नहीं, वो मैकेनिक करके आती थी, मैकेनिक करके, तुमने आई गेस होगा कोई तो। हाई डबल इंटीग्रेशन असली वाला नहीं है। तुमने अगर देखा होगा कभी बचपन में वो मैकेनिक करके गेम आती थी। अरे उसमें ना हमें एक्चुअली रियल मैकेनिक बन के स्क्रू वगैरह लगाने होते थे, एंड वो चीजों को ज्वाइन करना होता था, एंड और भी बहुत चीज होती है, हम उसमें कार्स बनाते थे, ये बनाते थे, वो बनाते, रोबोट्स बनाते थे, पर ओनली विद द यूज ऑफ स्क्रूज एंड प्लेट्स, जिसमें स्क्रू लगाने की जगह होती है, ठीक है। तो वो अगर तुमने खेला होगा ना, तो तुम्हें इन सब चीजों में दिक्कत नहीं आती थी। लाइक उसमें ना क्या होता है, थोड़ा माइंड डेवलप होने लग जाता है चीजों को फॉर्म करने का बचपन से ही। हाँ स्क्रू से काट बहुत कुछ बनाता है। हाँ, नहीं मेरे पे बड़ा वाला सेट था, लाइक मेरे पे बड़ा वाला सेट है। अच्छा हाँ, एक बार मैं लिंक भेजूंगा, ठीक है, तुम लोग ना खेलना, ऐसी गेम्स खेला करो, ठीक है। वैसे वो बचपन में ज्यादा पसंद आएगा तुम्हें, अभी इतना मजा नहीं आएगा। चलो, एक यूनिफॉर्म ट्रायंगल प्लेट का निकालते हैं सेंटर मास, यूनिफॉर्म
ट्रायंगुलर प्लेट, यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट। चलिए, यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट। जेई छोड़ के खेलने लगे, कंप्लेंट आएगी पेरेंट्स की। अरे नहीं, कौन कह रहा है पूरे दिन लगे रहो? कौन कह रहा है? आधा घंटा 1 घंटा लगेगा दिन का। वैसे तुम लोगों ने याद दिला दिया मेरे को, मैं भी खेलूंगा, काफी टाइम हो गया। तब पैसे नहीं थे अपने पे, मतलब ना खरीदने के, बहुत जिद करनी पड़ती थी घर वालों से, दिला दो दिला दो। अब ठीक है। मेरे को अभी भी याद है वो, तुम लोगों ने देखी वो आरसीज की शॉप होती है एक, आरसीज की वो शॉप होती है। बोल दो भैया ने बोला। एक आरसीज की शॉप होती है, तुम लोगों ने कभी देखा आरसीज की शॉप हो जिसका लाल कलर का बैनर होता है? एक यूनिफॉर्म ट्रायंगल प्लेट देखना जरा। तो वहां पे ना, मेरे को अभी भी याद है, बचपन में ना वहां पे वो मर्सिडीज थी, वो रिमोट कंट्रोल वाली। पर वो 2,000 रुपए की थी, और मैंने बहुत जिद की, पर किसी ने दिलाई नहीं। वो टॉय कार वाली मर्सिडीज थी, मर्सिडीज या BMW थी पता नहीं, पर बहुत बहुत मस्त थी। मेरे को अभी याद आया, मैं अभी लेने जाऊंगा उसको। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म ट्रायंगल प्लेट है, आप जरा ध्यान दो, अभी जरा ध्यान दो। नहीं, बैठ के नहीं चल सकते, अरे वो रिमोट कंट्रोल वाली भाई, रिमोट कंट्रोल वाली, बैठ के नहीं चला सकते। हाँ, वो भी पसंद थी मेरे को, पर नहीं, वो वाली नहीं। अच्छा, जरा ध्यान से सुना, अब जरा फोकस करो, अब जरा फोकस करो। एक सेकंड रुकना जरा। अब जरा सुनना। अब मेरे को बात बताओ, क्या ये बना कैसे होगा? ये ट्रायंगुलर स्ट्रिप कैसे बनी होगी? ये ट्रायंगुलर स्ट्रिप कैसे बनी होगी, फटाफट बताओ। कैसे बनी होगी ट्रायंगुलर स्ट्रिप? फोकस करो, कैसे कैसे बनी होगी ट्रायंगुलर स्ट्रिप? ये एंगल आपको थीटा गिवन है, ओके। ये एंगल आपको थीटा गिवन है। ट्रायंगुलर स्ट्रिप कैसे बनेगी? 3 लाइन को ज्वाइन करके। अरे भाई, भाई स्ट्रिप है भाई, मेरे मास बीच में है, बीच में भी मास है। 3 लाइन को ज्वाइन करके, इडियट। डीएक्स की स्ट्रिप से सही है, डीएक्स की स्ट्रिप से ठीक है। वो सौम्य कह रहे 3 लाइन को ज्वाइन कर दो, मतलब अब दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। चलो, अब जरा सुनना जरा, हम क्या करते हैं जरा सुनना। यहां से एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे गए, आ रहे क्लास में हो तुम? एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे गए, एंड डीएक्स थिकनेस की एक स्ट्रिप कट कर ली, एंड डीएक्स थिकनेस की एक स्ट्रिप कट कर ली, डीएक्स थिकनेस की स्ट्रिप कट कर ली। कुछ बच्चों ने लीव कर दिया, आई गेस, लगता है उनके पल्ले नहीं पड़ रही होगी। ओके, डीएक्स थिकनेस की एक स्ट्रिप कट कर ली, ठीक है। ओके, मैंने पहले भी बता रखा है कि ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला यहाँ पे जो एक्स्ट्रा रीजन आ रहा है, ये वाला कौन सा वाला रीजन बच्चों? ये वाला, क्योंकि डीएक्स बहुत लाइक डीएक्स आपको पता है टेंडिंग टू जीरो वाली क्वांटिटी है। तो ये वाले रीजन को आप नेग्लेक्ट करके आप इसको एक रेक्टेंगल जैसा अज्यूम कर सकते हो, बताओ। कर सकते हो ना? इंटीग्रेट मतलब कैलकुलस में यही होता है, हम अजम्पशन पे ही चलते पूरा, कि हम छोटी छोटी क्वांटिटीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना? ओके, ठीक है। ओके, अब मेरे को बात बताओ, लेट्स अज्यूम कि चलो इसकी हाइट कुछ y है, ठीक है। ये जो हाइट है मेरी, ये y है, ये y है मेरी, ठीक है। ये जो हाइट है मेरी, ये y है, ठीक है, अज्यूम कर सकते हैं, ओके। तो क्या बच्चों एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जैसी बन रही है क्या, बताना जरा। ये क्या कुछ ऐसी बन रही है, ऐसे ऐसे? बताओ। इसमें किसी को डाउट आ रहा है? डाउट है इसमें कि ऊपर वाले को नेग्लेक्ट क्यों किया है? डाउट है तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बच्चे बहुत गंदे गंदे डाउट्स पूछते हैं, जैसे सौम्या को देख लो, अजिंक्य को पूछ लो, देख लो। ये सब बहुत गंदे गंदे डाउट्स पूछते हैं, तो तुम भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, अब जरा देखना, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। इसकी हाइट y है, इसकी थिकनेस dx है, ठीक है। तो क्या इसका मैं dA लिख सकता हूँ बच्चों, dA? dA किसके बराबर आएगा? y डॉट डी एक्स के बराबर आएगा। dA मेरा किसके बराबर आएगा बच्चों? y डॉट डी एक्स के बराबर आएगा। ये बात सबको क्लियर है? ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट है, तो क्या यहाँ पे सिग्मा को मैं dm बाई डी ए लिख सकता हूँ, ठीक है। और dm को क्या मैं सिग्मा इंटू डी ए विच इज वाई इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ क्या? dm इसको ऐसे बताओ, बताओ, ठीक है। ओके, अब जरा देखना मैं क्या कर रहा हूँ। अब मेरे को वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास निकालना, राइट? क्या किया मैंने? इंटीग्रल वाई डॉट डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रल डी एम। तो इंटीग्रल वाई, अच्छा अच्छा बच्चों, यहाँ पे वाई क्या रखूंगा? जो हमने एलिमेंट लिया है, क्या दिया? रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ली है, रेक्टेंगुलर यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ली है। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास कहाँ पे आएगा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का? बताओ जरा फटाफट, कहाँ पे आएगा? y/2। शाबाश, वेरी गुड रिदम, शाबाश, y/2। शाबाश शाबाश शाबाश। जो हमने एलिमेंट लिए क्या लिए? रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिए, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर स्ट्रिप।
तो उसका वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास कहाँ पे आएगा, y/2 पे आएगा। शाबाश, वेरी गुड। और x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास कहाँ पे आएगा रितम, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास कहाँ पे आएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ, वेरी गुड, शाबाश, x पे आएगा, वेरी गुड। ठीक है, तो आपने क्या यहाँ पे क्या रखा, y/2, y/2 इंटू डीएम, डीएम क्या है आपका, सिग्मा इंटू वाई इंटू डीएक्स, सिग्मा इंटू वाई इंटू डीएक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। ठीक है, ऑलराइट, ओके, ठीक है, रिक ने भी आंसर दे दिया, ठीक है। आर्य समझ आया y/2 क्यों आया, बताओ एक बार, समझ आया, ठीक है, ओके, गुड। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हमें क्या आ रही है, जरा देखना, सिग्मा बाय एम इंटीग्रल वाई स्क्वायर, सिग्मा बाय 2m इंटीग्रल वाई स्क्वायर इंटू डीएक्स। अब ये y इंटू डीएक्स आ रहा है, यहाँ पे हम पे क्या होना चाहिए, y की जगह x होना चाहिए, है ना, y होना चाहिए हम पे, x होना चाहिए, है ना, तभी हम इसको पॉसिबल इंटीग्रेट कर पाएंगे। अब हम वापस जाते हैं और देखते हैं कि क्या कोई फंडा लगा सकता हूँ क्या मैं, यार कुछ लगा सकता हूँ जिससे मेरे पे चीज आ जाए। तो आपको ना एक्चुअली गिवन है, इसकी हाइट h गिवन है आपको, और इसकी ये बेस लेंथ l गिवन है पूरी, ये आपको गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में। ठीक है, तो बच्चों क्या मेरे को बात बताओ, क्या यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो क्या, सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी, राइट, सिमिलर सिमिलर ट्रायंगल्स यूज कर सकते हो, बताना जरा, अजिंक्य रुक जाओ, मैं जरा पढ़ता हूँ, सिमिलर ट्रायंगल्स यूज कर सकते हो। तो क्या ये स्मॉल वाई बाय कैपिटल एच, इसका रेशो, साइड का रेशो बराबर होगा, स्मॉल वाई बाय कैपिटल एच मेरा किसके बराबर होगा, स्मॉल एक्स बाय कैपिटल एल के, राइट। एक काम करो, हम वाई निकाल लेते हैं ना, तो वाई किसके बराबर होगा हमारा, स्मॉल एक्स कैपिटल एच बाय एल के, स्मॉल एक्स कैपिटल एच बाय एल के, ठीक है। हाँ, tan थीटा से भी कर सकते हो, tan थीटा से भी कर सकते हो। भाई एक बार स्टेप्स दिखाओ ना, नेट इशू हो गया था, एक बार रुक जाओ, दिखाता हूँ, रुक जाओ एक बार। इस डाटा से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इंटीग्रेट करने पे एलिमेंट का सीएम y/2 पे आएगा, सो इफ वी कंटिन्यू द लोकस ऑफ सीएम ऑफ एलिमेंट वी गेट मीडियन, सो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियम, सो सेंट्रोइड, राइट, शाबाश, पहली बार तुमने बहुत समझदारी की काम किया। चलो देखना जरा, ठीक है, ओके। अब जरा देखना, सिग्मा बाय 2m इंटीग्रल y क्या है मेरा, स्मॉल एक्स कैपिटल एच बाय एल, स्मॉल एक्स कैपिटल एच बाय एल का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स, राइट, इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2m इंटू एच स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, राइट। एक्स को कहां से कहां वेरी कराओगे बच्चों, 0 to l, कहां से कहां वेरी कराओगे, 0 to l, सिग्मा बाय 2m इंटू एच स्क्वायर बाय एल इंटू एल क्यूब बाय 3, राइट, इंटू एल क्यूब बाय 3, तो एल से एल कैंसिल किया, तो क्या आ रहा है हम पे, सिग्मा एच स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर बाय 6m, ओके। अच्छा बच्चों, यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर स्ट्रिप है, राइट, तो सिग्मा को क्या मैं m बाय ए भी लिख सकता हूँ, ओके, m बाय ए, एरिया क्या होगा इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या 2m बाय एल एच हो जाएगा, 2m बाय एल एच, ओके। तो सिग्मा को क्या रखा मैंने, 2m बाय एल एच इंटू एच स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 6m, m से m कैंसिल, एल एच से एल एच कैंसिल, तो क्या ये मेरे पे एल एच बाय 3 आ रहा है, वेट कुछ गड़बड़ हो गया हमसे, कुछ गड़बड़ हो चुकी है, तो नीचे एल स्क्वायर होता तो ऊपर एल होगा, क्या कह रहे हो, ऊपर एल होगा, हाँ ऊपर एल होगा, राइट, ऊपर एल होगा, सेकंड लास्ट स्टेप, ऊपर, अच्छा नीचे एल स्क्वायर होगा, अच्छा ये तो, हाँ यहाँ से एल बचेगा ना ऊपर, ठीक है, यहाँ से एल बचेगा, तो एल से एल कैंसिल हो गया और ये एच बचा, तो एक हम पे कितना आ रहा है, एच बाय 3 आ रहा है, कितना आ रहा है हम पे, एच बाय 3 आ रहा है, ये मेरे पे क्या आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही आ रहा है सबका बच्चों, यही आ रहा है सबका, ठीक है। और जरा सेम मेथड से जरा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास निकालने, आपका 12/3 आएगा, ये आपका 12/3 आएगा, ठीक है, इसको याद रखना, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। और वाईसीएम क्या आएगा आपका इसका, 2h/3, वाईसीएम क्या आएगा इसका, 2h/3। अब दिखाओ स्टेप, देख ले यार, भाई इसमें मत बोलो, पूरा स्टेप बता दो, देख लो, मैं बताऊंगा नहीं, देख लो यार खुद से।
टेक योर टाइम, इट्स ओके, 1-2 मिनट ले लो। स्टार कर दो याद करने वाले को। अरे वो अपने आप दिख जाएगा तुम्हें, अपने आप तुम याद हो जाओगे, अपने आप तुम याद हो जाएगा। मैंने कभी बैठ के याद नहीं किया है इनके सेंट्रोमास। अपने आप करते करते मतलब प्रॉब्लम से अपने आप आ जाता है वो। वैसे रोटेशन से पहले तुम्हें इनकी सेंट्रोमास की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, बस डिराइव करना सीख लो। और आज का काम, आज का होमवर्क ये है सबको वापस सबके सेंट्रोमास घर जाके डिराइव करना। हे भगवान, घर पे ही हो भाई को सब में तुम आजकल काफी भूलने लग गए हो। घर पे मतलब क्लास एंड होते ही। अब 3D भी बाकी है। हे भगवान। हाँ, 3D तो बाकी है। 11:27 हो गए। कब क्लास स्टार्ट हुई थी? 10:40 पे की थी ना मैंने। 2 घंटे होने वाले हैं। कोई बात नहीं, हमने जो प्रतिज्ञा ली थी आज हम उसको पूर्ण करेंगे, है ना? ठीक है, ऐसे नहीं पीछे हटेंगे। एक से रुक जाओ बच्चों, एक से रुक जाओ जरा। ओके। एक बार जरा चैट करना, कोई एक कुछ चैट पे लिखना। भैया इरेगुलर शेप के भी बिना बताना फिट जी के पेपर में आ गया था। अरे नहीं नहीं यार, इरेगुलर शेप मतलब क्या कहना चाहते हो सौम्या? इरेगुलर शेप मतलब कैसे? लाइक कुछ आइडिया दो। अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। अरे सौम्या देखो, कुछ भी हो, कोई भी शेप हो, आपको बस ये सोचना है बना कैसे होगा। कोई भी शेप हो। इक्वेशन दी थी, ग्राफ था। व्हाट? कटआउट वाले कह रहा होगा, अच्छा। h/3 नहीं होगा। अरे तुमने याद कर रखा है क्या? सॉरी, तुमने याद कर रखा है क्या h/3 होगा सेंटर मास? एक सेकंड, वाई वाई कॉर्डिनेट सेंटर मास 2h/, वेट, कुछ गलती होगी क्या हमसे? हाँ, h/3 होगा, सॉरी सॉरी, h/3 होगा। अरे हाँ ठीक है ठीक है, h/3 होगा, h/3 होगा, ठीक है। h/3 होगा। वो 2h/3 याद रहता है ना, इसी वजह से वो 2h/3 याद रहता है ना, इसी वजह से वो ऊपर से नीचे 2h/3 लेते हैं, राइट? हाँ, h/3 निकालता है, ठीक है। ओके। वाई समथिंग फिर ग्राफ दी थी उसकी। नहीं सौम्या, वो सब नहीं करते, वो बहुत इरेलीवेंट है यार। फिर जी का मैं इसलिए बोलता हूँ, बहुत इरेलीवेंट देते हैं, बहुत ज्यादा। अगर तुम 10 स्टेप कर लोगे ना, वो 11वें स्टेप पे तुम्हें कुछ ना कुछ दे देंगे। ठीक है, तो अब ऐसा थोड़ी है, पूरी दुनिया थोड़ी पढ़ सकते हैं यार हम। ठीक है, कुछ लिमिटेशन है ना हमारी भी, टाइम की कंस्टेंट टाइम पे। मैं पढ़ाने को पढ़ा दूं, बट तुम लोग नहीं पढ़ पाओगे ना फिर। मैथ्स केमिस्ट्री भी तो करनी है। आप जरा देखना। सेंटर ऑफ मास ऑफ पैराबोलिक प्लेट। क्या सेम स्टेप फॉलो करोगे बच्चों? सेम स्टेप फॉलो करोगे क्या? बताओ। हाँ, पीएचडी करोगे फिर जी का पेपर देना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब कुछ भी बकवास भर देते हो। बच्चों बताओ जरा, पैराबोलिक प्लेट के केस में क्या सेम स्टेप होगा मेरा? सेम स्टेप होगा, है ना? ठीक है। ओके, अब जरा चलो ट्राई करो। पता है यहाँ पे क्या फायदा है? यहाँ पे देखो फर्क क्या है, सुनना। यहाँ पे हमने सिमिलर ट्रायंगल डायरेक्टली लगा दिया। यहाँ पे आपको इक्वेशन गिवन होगी वाई और एक्स के रिलेशन के बीच में, वाई इक्वल टू के स्क्वायर गिवन होती है ना पैराबोलिक प्लेट की। गिवन होगी आपको इक्वेशन, है ना? यहाँ पे आपको बस थीटा में था। अरे वो बना नहीं यार, मेरे से बना नहीं। बना नहीं, मजाक मत उड़ाया करो मेरा, बना नहीं हूँ। ये पैराबोलिक प्लेट। ये रहा मेरा पैराबोलिक प्लेट। ओके। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? लेट्स से कुछ भी ले लो, वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ले लो। वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, इक्वेशन ले लो। ठीक है, फटाफट इसका सेंटर मास बताना जरा। फटाफट सेंटर मास बताना। फटाफट सेंटर मास बताना जरा इसका। ट्राई करो, निकालो फटाफट। और कितने बचे यार भाई साहब? कोई नहीं, आज धीरे धीरे मोटिवेशन डाउन हो रहा है मेरा। 4-5 ही बचे, बस 4-5 ही बचे, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। चलो करो फटाफट, खुद से निकालो। सेम मेथड है, ट्रायंगल स्टेप जैसा ही है। इनको करते करते सेंटर मास की डेफिनेशन भूल जाना। ये वो सारे पॉइंट्स हम निकाल रहे हैं जहाँ पे हम पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। ठीक है। ओके, ट्राई करो फटाफट। आज की क्लास अच्छी है, काफी अच्छी गई है। अब भैया आज की की कैस बहुत बढ़िया चल रही है। की कैस? क्या गाली दे रहे हो तुम क्लास में? अच्छा, क्लास।
भाई ठीक है ठीक है। ओके चलो फटाफट करो, ट्राई करो। हाँ मैं गलत पढ़ लिया, राइट आई नो। मैंने जो फोटो भेजा पैराबोलिक प्लेट वैसी होगी ना? अरे नहीं अजिंक्य नहीं, वो शेप पे डिपेंड करता है हमने कौन सी शेप लिया। वाई टू के स्क्वायर लिया मैंने, माइनस के स्क्वायर नहीं लिया। और हम इतने को एनालाइज करते हैं अजिंक्य, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इतना ही काम आता है। ये नेगेटिव में भी तो जाएगा ना कुछ प्लेट नेगेटिव में भी जाएगा, तो उसका भी निकाल के देख लेना, उसका भी निकाल के देख लेना। बट हम ओनली इसकी बात करते हैं राइट, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा यही काम आता है। हम नेगेटिव एक्स में नहीं देखते, नेगेटिव एक्स वाले को नहीं देखते। सही कह रहे हो तुम, पैराबोलिक प्लेट यही आएगा। बट जब मैं पैराबोलिक प्लेट बोल रहा हूँ तो मैं कुछ चीजें डिफाइन ऑलरेडी करके बोल रहा हूँ कि ठीक है क्वेश्चंस में ऐसी प्लेट आती है तो हम इसका सेंटर मास निकाल रहे हैं। ऐसे तो आप निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो। आप तुम्हारी प्लेट भी पैराबोलिक ही है, ऑफ कोर्स पैराबोलिक प्लेट ही है वो। यूनिफॉर्म है, हाँ यूनिफॉर्म है। क्यों सिग्मा का प्रयोग हो रहा है क्या? हाँ यूनिफॉर्म है बच्चों, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है। एरिया कैसे? अरे एरिया, अरे चिन्ह में एरिया, सिग्मा का चिन्ह में, अच्छा अच्छा बच्चे समझ कंफ्यूज हो गए। अरे बीच में भी मास है दोस्त, बीच में भी मास है, बीच में भी मास है, यहाँ पे भी मास है। ये प्लेट है, प्लेट बोला है चिन्ह में, प्लेट। प्लेट, पैराबोलिक प्लेट, मतलब बीच में भी मास है, एरिया पे मास फैला हुआ है। हाँ सिग्मा होगा फिर, राइट सिग्मा होगा, सिग्मा होगा। अगर ये प्लेट नहीं होती तो भी क्या निकाल पाते क्या? सोचने दो जरा। अगर ये प्लेट नहीं होती तो नहीं निकाल, तो इतनी आसान से नहीं निकाल पाते। हम्म, नहीं निकाल पाते, थोड़ा सोच के निकाल पाओगे ऑफ कोर्स, ऐसे आसान से तो नहीं निकाल पाओगे। फटाफट अभी जो जो काम दिया वो निकाल लो, जो काम दिया वो निकालो फटाफट। इसके इसका सेंटर मास बताओ फटाफट। अरे कोई तो बता दो यार, इतना बड़ा भी नहीं था। कैलकुलेट करो फटाफट, पेन चलाओ। बेस लेंथ ना ले, अरे एल और एच गिवन है यार, शिट फिर से। एल और एच गिवन है दोस्त, एल और एच गिवन है। एल और ये कैपिटल एच गिवन है। ठीक है अजिंक्य, ओके। आ जाऊंगा डीएम में। कल ही मैसेज करना ठीक है अजिंक्य, आत्मा बहुत थक गया हूँ यार, सुबह से काम कर रहा हूँ। तो कल ही मैसेज करना ठीक है। कल वी विल डिस्कस, सुबह के टाइम पे कर देना। चलो। सिग्मा क्या रहा है? अरे नहीं, पूरा पूरा आंसर बताओ। अच्छा वाईसीएम, सिग्मा सिग्मा को रख के बताओ ना। रितम सिग्मा को रख दो ना दोस्त, सिग्मा को रख दो। एरिया, अरे एरिया नहीं बताएगा किसी को? किसी को एरिया नहीं पता क्या? इंटीग्रल वाई डॉट डी एक्स करके, इंटीग्रल वाई डॉट डी एक्स भी तो एरिया ही होगा ना, एरिया अंडर कर्व। ये क्या सिग्निफाई करता है इंटीग्रल वाई डॉट डी? इसकी इक्वेशन क्या गिवन है आपको? वाई इज टू के स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दो 0 to L तक, इसका टोटल एरिया मिल जाएगा ना। कि फंडामेंटल्स मत भूला करो, फंडामेंटल्स मत भूला करो। हाँ बायसीएम नहीं आ रहा, ठीक है आ रहा है अभी निकालते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। बायसीएम भी आएगा, एक्सयूएम भी आएगा, दोनों आएगा। निकाल के देखते हैं एक बार। चलो मैं निकाल के देख रहा हूँ, जरा सुनना, ज्यादा टाइम नहीं दे रहे, जरा सुनना। हमने क्या किया बच्चों, वही स्टेप है। एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे गए एंड एक डीएक्स थिकनेस की स्ट्रिप कट कर ली, एंड एक डीएक्स थिकनेस की एक स्ट्रिप कट कर ली, ठीक है। एक डीएक्स थिकनेस की एक स्ट्रिप कट कर ली, एक डीएक्स थिकनेस की मैंने एक स्ट्रिप कट कर ली, ठीक है। ओके लेट्स से इसकी हाइट वाई है समथिंग, है ना? ओके ठीक है। अब अगर मैं इसका एरिया लिखने जाऊँ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अगर मैं इसका एरिया लिखने जाऊँ तो क्या मैं इसको वाई डॉट डी एक्स लिखूंगा, है ना? ठीक है। अब सिग्मा, अब अगर इसमें इसका डीएम लिखने जा रहा हूँ, डीएम, तो डीएम को क्या लिखूंगा मैं? सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए मतलब सिग्मा इंटू वाई इंटू डी एक्स, ये लिखने जाऊंगा, ठीक है। मैं इसका वाई सी एम निकाल रहा हूँ सबसे पहले, एक्स सी एम तुम निकालना, मैं वाई सी एम निकालना सिखा रहा हूँ। क्या करोगे? इंटीग्रल वाई डॉट डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डीएम। आज राइटिंग कितनी अच्छी आ रही है यार, कोई नजर मत लगाना बस। ठीक है। वो इंटीग्रल वाई किसका लोगे? जो रेक्टेंगुलर स्टेप हमने ली है राइट, जो हमने एलिमेंट लिया उसका। तो कहाँ पे आएगा? वाई बाय टू पे आएगा। कहाँ पे आएगा? वाई बाय टू पे आएगा, है ना? वाई बाय टू कहाँ पे आएगा? इंटू डीएम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, ठीक है। अब तुम्हें पता है भैया, और डीएम क्या है मेरा? डीएम क्या है मेरा? 1/m
इंटीग्रल वाई क्या है मेरा, वाई मेरा के एक काम करो, डीएम को पुट कर दो जरा यहाँ पे पहले, वाई बाय टू इंटू सिग्मा इंटू वाई इंटू डी एक्स, राइट। ठीक है, तो चलो मैं कैलकुलेट ही करा देता हूँ यार, फिर अब हो ही गया तो। पेज यूज, देखो, सिग्मा बाहर ले लिया बाय 2m इंटीग्रल वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। आपको पता है वाई क्या है मेरा, के स्क्वायर के बराबर है। वाई किसके बराबर है मेरा, के स्क्वायर के बराबर है। तो ये के एक्स का होल स्क्वायर बन गया, वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट, 0 to L वेरी करा है मैंने, ठीक है। ओके, चलो देखना, सिग्मा बाय 2m, ओके, के स्क्वायर भी बाहर ले लिया आपने, इंटू L³ बाय 3 आएगा। इसको इंटीग्रेट करके देखना है, ठीक है। अब लेट्स कैलकुलेट सिग्मा। सिग्मा क्या होगा बच्चों, यूनिफॉर्म है तो m/a, एरिया, ठीक है, इसका एरिया निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, एरिया अंडर कर्व होता है, क्या होता है, इंटीग्रल के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स होता है, वाई क्या मेरा के स्क्वायर के बराबर है, 0 to L इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा मेरे पे, के बाहर ले लिया इंटू x³ बाय 3 इंटीग्रेशन, लिमिट पुट की तो KL³ बाय 3 आ गया, ठीक है। ओके, तो सिग्मा क्या आ रहा है मेरा, m/KL³ बाय 3 इंटू 2m इंटू के स्क्वायर इंटू L³ बाय 3, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, क्या आ रहा है बच्चों मेरा, कैंसिल। एक सेकंड, कितना कितना आ रहा है मेरा, एक बार चेक कर लेना, 22 जो मेरा आएगा, वो मेरा आपका 3h/10 समथिंग आएगा, 3h/10 समथिंग आएगा, देख लेना, 3h/10 समथिंग आएगा। एक सेकंड वेट वेट ना, नहीं ये हम क्या निकाल रहे हैं यार, कोई गड़बड़ होगी क्या, x⁴ होगा। एक बार देख लेना, एक बार मैं फाइनल आंसर बता दूं, एक बार तुम लोग देख लेना, ठीक है, मैंने मेथड बता दी, एक बार तुम लोग देख लेना। XCM बच्चों इसका जो आएगा 3L/4 आएगा, एंड YCM जो इसका आएगा वो 3h/10 आएगा, ठीक है। बात समझ आ गई सबको, एवरीवन, आगे बढ़े। आई गेस यार आज के लिए इतना ही यार, आज के लिए आई गेस इतना ही काफी है मेरे हिसाब से, काफी हाथ भी थक गए मेरे, गला भी थक गया। नहीं चलो एक काम करते, कंप्लीट ही कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी शेप्स ही बची, ज्यादा नहीं बची, ज्यादा नहीं बची। अरे एक्सयूएम हिंट क्या देना है यार, एक्सयूएम में क्या हिंट देना है, वर्टिकल से ले लो एलिमेंट, वर्टिकल से ले लो, वाई पे जाओ, डीएक्स थिकनेस की स्ट्रिप कट कर लो। हाँ कंप्लीट ही करा दूंगा, कंप्लीट ही करा दूंगा, कंप्लीट ही करा देता हूँ, अरे जाओ ना यार, ट्राई करो, लास्ट सेक्टर डिस्टेंस ऑफ वाई पे जाओ, एक्स की स्ट्रिप कट करो, एक्स की स्ट्रिप कट करो, और फिर डीएक्स की कर लो, उसका एरिया निकालना फिर। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे गलती क्या हुई है हमसे, कि यहाँ पे हमने शायद एक्सयूएम निकाल दिया है हमने ना, एक्सयूएम निकाल दिया, एक बार देख लेना, ठीक है, एक्सयूएम बायसयूम निकाल के देख लेना। क्या कह रहे हो चिन्ह, ISQ/KSQ, क्या कह रहे हो, ठीक है, ओके, आगे बढ़े क्या बच्चों, आगे बढ़े। हाँ एक्सयूएम निकल गया, राइट, यहाँ पे एल की टर्म आ रही है ना, देख लेना, यहाँ पे एल की टर्म आ रही है तो एक्सयूएम ही आएगा, और वाईसीएम निकालोगे तो वो 3h/10 आ जाएगा, देख लेना निकाल के। अच्छा L² बाय K² आ रहा है, L² बाय K² आ रहा है। अच्छा बच्चों एक काम करना ना, देखो, अरे यहाँ पे के को एलिमिनेट कर दो, देखो के को एलिमिनेट कैसे करोगे बच्चों, जरा मेरे को बात बताओ, क्या इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या y मेरा h है और क्या x मेरा l है, बताओ जरा, क्या y मेरा h है और x मेरा l है, तो h इज इक्वल्स टू के एल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पे, h/L², ठीक है, ऐसे ऐसे एलिमिनेट कर लिया करो k को, ठीक है, ऐसे कर लिया करो, ठीक है यार। आई गेस आज नहीं करा था, वरना ना बहुत घुच पुच हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत चीजें कर चुके हैं हम आज, बहुत चीजें कर चुके हैं, बहुत घुच पुच हो जाएगी, क्योंकि 3D और टफ है, 3D में और दिमाग लगेगा, और तुम लोगों का दिमाग थक चुका है काफी। तो आई गेस कल शुरू करते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री कौन कौन सी बची है आपकी, हेमिस्फेरिकल शेल बचा है, सॉलिड हेमिस्फेयर बचा है, हॉलो कौन बचा है, सॉलिड कौन बचा है, और पैराबोलॉइड बचा है, बस 3 4 ही बचे हैं, ज्यादा नहीं बचे।
मेनली हमने कर चुके हैं सारे, मेनली हम जितने भी है वो कर चुके हैं हम। ओके। हाँ वही मिक्स हो रहा है ना, गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तुम्हारी अभी से हालत टाइट हो गई है, तो मैं जरा रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर दूं।